हेलो भाई लोग, कैसे हो? अच्छा बढ़िया होंगे। तो बोर्ड के पहले पार्ट में हमने देखा कि नारुतो होकागे बन गया था और होकागे बनने के कुछ दिनों के बाद ही उसे सास्के की तरफ से एक लेटर मिलता है जहाँ पर सास्के ने लिखा था कि वो एक शिन नाम के ऊंचा सा लड़ा था और उसके बाद भी सास्के की तरह शारिंगन और मांगेकू शारिंगन थे। जिसे सुनकर नारुतो विलेज में अपना एक लोन छोड़ के सास्के से पर्सनली मिलने के लिए चला जाता है। वही सारा को जैसे पता चलता है कि नारुतो उसके डैड से मिलने के लिए जा रहा है तो सारा बिना कुछ सोचे नारुतो का पीछा करने लग जाते हैं क्योंकि सारा ने बचपन से अपने डैड को नहीं देखा था, इसी कारण सारा नारुतो का पीछा कर रही थी। फिर कुछ टाइम बाद सारा जैसे अपने डैड के पास पहुंच जाती है तो सास के बिना कुछ सोचे सारा को मारने के लिए अपना तलवार उठा लेता है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने में 1 से 2 महीने का टाइम लगता है और उसमें भी कभी कभार कॉपीराइट आ जाता है। तो समझ ही सकते हो कि एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने में कितना ज्यादा मेहनत लगता है। तो आप सभी अपना ही भाई समझ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो फिर और भी ज्यादा देर न करके आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में सास्के ने अपने बेटी सारडा को ऊपर ही तलवार तान दिया था और उसे मारने के लिए एकदम तैयार था। तभी सारडा डर के मारे चीख होती है कि डैडी मैं हूँ, क्या तुम मेरी बेटी सारडा हो? मुझे माफ कर देना मेरे ऐसे रूड बिहेवियर के लिए। डैड, मैं आपको देख ही पहचान गई थी कि आप मेरा डैड है, लेकिन आपने तो मुझे पहचाना ही नहीं और तो और आपने मुझे मारने की भी कोशिश की। तभी यहाँ पर नारुतो आ जाता है। नारुतो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ पर अकेले आने को, तो इन बच्चों को तुम यहाँ पर क्यों लेके आए हो? डैड, यहाँ पर मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं और लॉ सेवन ने अपनी मर्जी से हमें यहाँ पर नहीं लाया क्योंकि हमें पता चला था कि लॉ सेवन आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हमें लॉ सेवन का पीछा किया। और मेरी असली मॉम कौन है? क्योंकि आपके इस फोटो में जो बगल में औरत है उसने बिल्कुल सेम टू सेम मेरे जैसे ग्लासेस पहने हैं और मॉम इसके बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताती और आप कभी घर नहीं आते हैं। तो आपका कौन सा ऐसा मिशन है जो अभी तक खत्म नहीं हो रहा है? इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो तुम इससे दूर ही रहो तो अच्छा होगा सरडा। और ये बात सुनते सरडा बहुत ही ज्यादा उदास होकर वहाँ से भाग जाती है। सास के मुझे लगता है कि तुम्हारे बेटे को अब इस सब के बारे में बता देना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है और उसे ये सब जानने का पूरा हक है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर सास के नारुतो को कहता है कि हमने भले ही कागुया को सील कर दिया है, लेकिन कागुया स्पेस टाइम डायमेंशन में से किसी से भी बाहर आके आजाद हो सकता है, इसलिए मैं उस स्पेस टाइम डायमेंशन को ढूंढने चाह रहा हूँ। एक काम हम दोनों एक साथ भी तो कर सकते हैं। नहीं नारुतो, तुम होकागे हो इसलिए तुम्हें विलेज में रह के अपने होकागे की जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए और वैसे भी रेनेगान बस मेरे पास ही है, इसलिए मैं ही उस स्पेस डायमेंशन में जा आ सकता हूँ। और हो सकता है तो मेरे इस मिशन को टॉप सीक्रेट रखना और विलेज के कुछ टॉप ऑफिसर को मेरे इस मिशन की जानकारी हो। कम से कम तुम अपने बेटे को तो इस मिशन के बारे में बता दो, उसे जानने का पूरा हक है। नहीं, वो अगर मेरे मिशन के बारे में जाने तो उसे बहुत ही परेशानी होगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे कोई परेशानी हो। फिर प्रेजेंट में हम उन्हें शारिंगन वाले लोगों को देखते हैं और उनमें से उस बड़े वाले आदमी ने आकाशुकी का ड्रेस पहना हुआ था और उसके पास वाजसू जैसे सीन का एक बहुत ही बड़ा आदमी था। तो फिर अब समय आ गया है कि सास से ऊंचा को खत्म करके उसके शारिंगन को लेके आकाशुकी को हम दोबारा जिंदा करेंगे। जिसके बाद हम सिजुनो को देखते हैं जो कि सकुरा को हॉस्पिटल में देखने के लिए आई थी, लेकिन सकुरा तो वहाँ पर थी ही नहीं। फिर हम साइडो को देखते हैं जो कि वहीं पर एक पत्थर के ऊपर बैठी हुई थी और वो काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि उसे लगा नहीं था कि उसके डैड उसके साथ इतना ज्यादा रूडली बिहेव करेंगे। तो यहाँ पर नारुतो आ जाता है और वो कहता है कि तुम उदास मत हो, भले ही तुम्हारे डैड ने आज तुम्हारे साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया है, लेकिन वो दिल से बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वो तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की बहुत ही ज्यादा फिक्र करते हैं। फिर हम सासू को देखते हैं जो कि उसे भी बहुत ही ज्यादा पछतावा था कि उसने सारडा के साथ इतना रूडली बिहेव किया, तभी उसे कुछ बहुत ही खतरनाक चीज महसूस होती है। वही सारडा नारुतो को कह रही थी कि मुझे आप सभी की कोई भी बात नहीं सुना है और मैं उसी चश्मे वाली औरत को ढूंढ के उससे सब कुछ पूछूंगी। तभी यहाँ पर शिन और उसका बॉस कामी की मदद से यहाँ पर चला आता है और यहाँ पर आते ही कुनाई की मदद से नारुतो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन नारुतो अपने नाइनटे चाकरा की मदद से उनसे भी कुनाई को रोक लेता है। जिसके बाद यहाँ पर सासके आता है और अपनी तलवार से उस आदमी के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन वो आदमी अपने एक हाथ से सासके की तलवार को रोक लेता है। फिर यहाँ पर शिन सासके के ऊपर हमला करने आता है, लेकिन सासके अपने रेनेगान की मदद से शिन के साथ अपनी जगह बदल लेता है और फास्ट आ जिससे उन दोनों के ऊपर ही हमला कर देता है। ये देख के वो आदमी अपने मांगी को शारिंगन से शिन को उस फायरवॉल के सामने खड़ा कर देता है, जिससे वो आदमी तो बच जाता है लेकिन शिन का बैन बच जाता है। तुम आखिरकार कौन हो और तुमने इस बच्चे को अपने ढाल की तरह यूज क्यों किया? मेरा नाम है शिनूचिया और ये बच्चा मेरे सेल से बना हुआ एक क्लोन है, इसलिए ये जितनी बार भी खत्म क्यों ना हो जाए मैं इसे दोबारा रीजनरेट कर सकता हूँ। और तुम्हें आखिरकार आराम करने के लिए किसने कहा? जाके जल्दी से हमला करो। जैसी आपकी इच्छा मेरे मास्टर। ये आदमी तो एक नंबर का बुज़दिल है। ये कहते सासके अपनी तलवार से उस आदमी के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था, तभी अचानक से सासके की तलवार नारुतो के पेट में घुस जाती है। लगता है कि जब मैंने इसके ऊपर अपनी तलवार से हमला किया था तब इसने शायद मेरे तलवार के ऊपर कुछ कर दिया होगा। वही नारुतो के पेट में तलवार घुस जाने के कारण वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग गया था और उसका नाइनटा चाकरा भी हटने लग रहा था, जिसके कारण उस बंदे का कुनाई धीरे धीरे फ्री हो रहा था और वो बंदा उनसे भी कुनाई को कंट्रोल करके सारडा के ऊपर मार देता है, लेकिन सास के
सारा को बचाने के कारण उसके सामने आ जाता है, जिसके कारण वो सारे को सासुके को लेके जाता है। वही वो बंदा अपने दूसरे चाल के लिए रेडी हो रहा था, तभी वापस साकुरा आके उस बंदे को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसके कारण वो बंदा वहीं पर ही ढेर हो जाता है। उसके बाद साकुरा सबसे पहले साइडो को गले लगा के कहते हैं कि तुम्हें ठीक देख के मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, और नारुतो तुम्हें क्या ठीक हो। जिसके बाद नारुतो वो तलवार अपने पेट से निकालता है और साइडो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि नारुतो इतने जल्दी ठीक कैसे हो गया। नारुतो तुम होकागे की ड्यूटी करते करते लड़ाई में काफी ज्यादा वीक हो चुके हो। मैं अगर नहीं होता तो शायद तक तुम टपक चुके होते। जिसके बाद नारुतो अपने नानते चाकर से उन दोनों शिन को पकड़ लेता है। इधर साकुरा सासुके को कहता है कि ये सब मेरी गलती थी, मुझे पहले साइडो को सब कुछ बता देना चाहिए था। नहीं साकुरा, इस सब का ब्लेम तुम खुद के ऊपर मत लो, क्योंकि मैंने तुम सभी को किसी को कुछ भी ना कहने के लिए मना किया था। तभी वही पर शिन का जो एक आंख वाला क्लोन था वो अपने काम की मदद से दोनों शिन को टेलीपोर्ट कर देता है और साइडो को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन साकुरा साइडो को धक्का दे देता है, जिसके कारण साकुरा उस काम में फंस जाता है। फिर थोड़ी देर बाद साकुरा अपनी आंख खोलती है तो वो देखता है कि वो शिन के हाइड आउट में है और बहुत सारे शिन के क्लोन ने उसे घेर लिया था। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारे बगल में जो लड़का है उसे मुझे हील करने दो, वरना वो मर जाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अपने आसपास जिन सभी को देख रहे हो असल में मेरे ही क्लोन है और इनको मैंने अपने ही सेल से बनाया था। ये सब अगर तुम्हारे क्लोन है तो फिर तुम भी ओरोचिमारू के एक एक्सपेरिमेंट हो। तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, ओरोचिमारू मेरा क्रिएटर है। ये कहते वो आदमी उस छोटे शिन के अंदर से कुछ जड़ी ऑर्गन निकाल के उसे मार देता है और ऑर्गन खुद के अंदर इम्प्लांट कर लेता है। मैं मानती हूँ कि ऐसे भी तुम्हारे एक क्लोन है, लेकिन ऐसे भी तो तुम एक मास्टर और पिता जैसे मानते हैं, लेकिन तुम तो बस इनको एक वेपन जैसा ट्रीट कर दो और जरूरत पड़े तो तुम इनको और भी ऑर्गन निकाल के अपने अंदर इम्प्लांट कर दे दो ताकि तुम्हारी जान बच जाए। और क्या तुम्हें इन सभी के ऊपर जरा सा भी तरस नहीं आता? मैं सासुके उचिया का शारिंगन लेके इताची उचिया का विजल प्रास दोबारा सीधा करूंगा और इसकी वजह से मुझे कितना भी गहरे में या नीचे गिरना पड़े मैं गिरूंगा। इधर नारुतो अपने सेज मोड़ से साकुरा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे साकुरा कहीं पर भी महसूस नहीं होती, तो वो सिर्फ फिर से उस जगह पर चले जाते और नारुतो कहता है क्योंकि ऐसे सेंसर ने मुझे कहा था कि ऐसा ओरोचिमारू से रिलेटेड हो सकता है, तो क्या हमें ओरोचिमारू के हाइड आउट में जाना चाहिए। हाँ, इसी वजह से उस आदमी के पूरे शरीर पर शारिंगन लगे हुए थे, लेकिन हमने ओरोचिमारू के ऊपर नजर रखने के लिए कुछ गाय तो वहाँ पर छोड़ दिए थे। डैड, यहाँ पर मॉम किडनैप हो चुका है, लेकिन आप फिर भी इतने शांत कैसे हो सकते हैं? साराडा, तुम अपने मॉम की फिक्र मत करो, वो इतने भी कमजोर नहीं है कि इतनी जल्दी हार मान ले। जिसके बाद उससे भी ओरोचिमारू के हाइड में चले जाते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात कैप्टन यामाटो से होती है, जो कि यामाटो अपने शिनबे को लेकर ओरोचिमारू के ऊपर नजर रख रहा था। तो नारुतो यामाटो थोड़ी देर हेलो हाई के है कि नारुतो ओरोचिमारू के बिल की तरफ जाने लग जाता है। ए सासुके, तो फिर इतने दिनों बाद तुम्हें हमारी याद आई और तुम इन बच्चों को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? ये कोई पिकनिक खाने की जगह थोड़ी ना है। मेरे पास तुम्हारे बेकार सवालों के जवाब देने का टाइम नहीं है, मैं ओरोचिमारू से मिलने के लिए आया हूँ। तो ओरोचिमारू कहाँ पर है मुझे जल्दी से बता दो। वही साराडा इन दोनों को देख के पहचान जाता है कि ये दोनों उसी फोटो में थे, तभी यहाँ पर ओरोचिमारू आ जाता है। तो बताओ सासुके, तुमने आखिरकार मेरे हाइड आउट में आने की तकलीफ क्यों उठाई? अरे ओरोचिमारू, पहले तो तुम बहुत ही बूढ़े और बीमार लगते थे, लेकिन अब तुम इतने ज्यादा जवान और हेल्दी कैसे बन गई? मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे फिजूल के बातों का जवाब देने का टाइम नहीं है, तो क्या करने के लिए यहाँ पर आए हो वो बताओ। एक आदमी ने मेरे बीबी को किडनैप कर लिया है और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश किया है और उसके पूरे शरीर में शारिंगन लगे हुए थे और उसका ना सीन ऊंचिया था। मुझे शक है कि वो तुम्हारा ही आदमी है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो मेरा एक टेस्ट सब्जेक्ट था और उसे मैंने डांसर के हाथ से एक्सपायर होकर बनाया था और वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट क्लोन था, एक इंसान की तरह। लेकिन कुछ साल पहले वो यहाँ से भाग गया था, जिसके कारण अब मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। वो ऐसी बात है, तो फिर मुझे ये बताओ कि वो खुद को उचिया क्यों कहता है? क्योंकि उसके पास भी शारिंगन है और वो इताची को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि इताची ने अपने विलेज को बचाने के कारण अपने क्लैन को सेक्रीफाइस कर दिया और बाद में खुद भी खत्म हो गया, इसलिए वो खुद को उचिया कहता है। और तुम सभी उसे पकड़ना चाहते हो तो मैं एडवाइस दूंगा कि उसे खत्म कर दो, क्योंकि फिलहाल वो भी मेरे लिए सरदर्द बना हुआ है। उसके बाद बाहर जाते समय साराडा सुइगेसु को कहते हैं कि अब मेरे डैड के पुराने टीममेट थे ना, तो शायद आप इस औरत को जानते होगे। हाँ, ये तो कारिन है, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं है, बल्कि कई बार गई हुई है। क्या तुम्हें लगता है कि कारिन तुम्हारी असली मॉम है? मुझे तो लगा ही नहीं था कि सास ऐसी हरकत भी कर सकता है। क्या उसे साकुरा कम पड़ गया था जिसके कारण से कारिन की भी जरूरत पड़ी? नहीं, अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है, बस मुझे लगता है कि ये औरत ही मेरी असली मॉम है। तो सुइगेसु साराडा के डीएनए को निकाल के कारिन के डीएनए को मैच करने की कोशिश कर रहा था और वो 100% मैच हो जाता है। हाँ लड़की, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था, कारिन ही तुम्हारी असली मॉम है। वही साराडा ये देखे बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो सोचने लगती है कि इतने समय से वो जिससे मॉम समझ रही थी वो तो उसकी असली मॉम ही नहीं है, जिसके कारण साराडा रोने लग जाती है। हाँ भाई, अब इसे क्या हो गया? लगता है कि मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए, जिसके कारण सुइगेसु वहाँ से भागने लगता है और बाहर जाके देखते हैं तो वहाँ पर नारुतो था और नारुतो ने इन सभी की सारी बात सुन लिया था। साराडा, अभी रोने का टाइम नहीं है, हमें तुम्हारी मॉम को भी ढूंढने जाना है। मुझे आपसे कुछ भी बात नहीं करनी। आपने मुझसे झूठ कहा कि मैं अपनी मॉम के जैसे देखती हूँ, लेकिन वो तो मेरी मॉम है ही नहीं और पूरी जिंदगी जिसे मैं अपनी मॉम समझती थी वो मेरी मॉम नहीं है, बल्कि
कोई और मेरी मॉम है क्या? मेरी जिंदगी एक झूठ के सिवाय कुछ भी नहीं है। साराडा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारी मॉम को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए फिलहाल हमें तुम्हारी मॉम को बचाने जाना पड़ेगा। और सासके से तो मैं अकेले बात करूंगा कि ये सब उसने क्यों किया। जिसके बाद दोनों सासके के पास जाते और नारुतो गुस्सा होकर सासके को कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि सासके तुम ऐसे हो सकते हो, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम सकुरा को बचा लेते हैं। वही सुइगत्सु एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था, क्योंकि ये सब इसी से शुरू हुआ था। इधर सासके अपने मांगी को शारिंगान को एक्टिवेट करके सुसाना बना लेता है और सभी उस सुसाना पर बैठ के उड़ के शिन के अड्डे में जाने लग जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद उसी भी शिन के अड्डे में पहुंच जाते हैं। नारुतो तुम में शेष मोड से पता लगाओ कि सकुरा अभी इस जगह में कहाँ पर है। उसके बाद शिन को देखते हैं जो कि सकुरा को कह रहे थे कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को खत्म करके उसका शारिंगान और रेनेगान दोनों ले लूंगा और आकात्सुकी को दोबारा रिवाइव करूंगा। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी? मुझे बस तुम्हें हराना है, जिसके बाद तुम्हारे एक क्लोन मेरे सामने कितनी देर टिकेंगे। ये कहते सकुरा जमीन में एक जोरदार मुक्का मारती है और यहीं से उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। जिसके बाद शिन अपने चाकरा ब्लेड को अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी शेप देके सकुरा के ऊपर हमला कर रही थी। तो सकुरा भी शिन के चाकरा ब्लेड से बचे हुए शिन के साथ हाथापाई करने लग जाती है और उन दोनों की लड़ाई सच में बहुत ही ज्यादा घमासान थी। जिसके बाद कुछ देर ऐसे ही लड़ते हुए सकुरा वहीं पर एक तालाब में गिर जाती है, तो शिन के सभी चाकरा ब्लेड भी सकुरा के पीछे पानी में चली जाती है। वही नारुतो और सासुके को पता चल गया था कि सकुरा कहाँ पर है, जिसके कारण उसे भी सकुरा के पास जा रहे थे, लेकिन बीच में शिन के कुछ क्लोन उनका स्वागत करने के लिए आ रहे थे, जिसके कारण वो सभी वहाँ पर ही लेने लग जाते हैं। वही साराडा किसी तरह उन सभी क्लोन को चकमा देकर आगे जाने लग जाती है और नारुतो को कहते हैं कि आप यहाँ पर सब कुछ संभाल लेना, मैं आगे जाके मॉम को ढूंढ रही हूँ। डैड ने हमें ऑर्डर दिया है कि कोई भी अंदर न जा पाए, इसलिए शायद हमें तुम सभी को यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा। लॉस 7 ऐसे भी तो बहुत सारे हैं और मुझे पता है कि आप इन सभी को एक ही बार में हरा सके हैं, तो आप ऐसा कर क्यों नहीं रहे हो? देखो जो ये सभी सीन के क्लोन है और ये सभी सीन को अपने डैड के जैसा मानते हैं, इसलिए किसी भी बच्चे को मारना अच्छी बात नहीं है, चाहे वो किसी का क्लोन ही क्यों ना हो। और ये बात सुनकर जो नारुतो से इम्प्रेस हो जाती है। उधर साराडा अंदर जाते हुए सोच रही थी कि मॉम आखिरकार कहाँ पर होंगे और किस हाल में होगी, और इसे सोच के कारण साराडा एक ट्रैप पर पैर रख देती है, जिसके कारण एक बहुत ही बड़ा कुनाई आकर साराडा को लगने ही वाला था। तभी सासुके अपने अमातेरासु से उस कुनाई को जला देता है। देखो साराडा, एक कोई ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है, बल्कि एक लड़ाई का मैदान है, इसलिए हर एक कदम बहुत ही सोच समझ के लो। वही सकुरा उन सभी चाकरा ब्लेड से बच तो गई थी, लेकिन कुछ चाकरा ब्लेड उसके शरीर में घुस गए थे, जिसके कारण उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाया कि वो शिन उन सभी चाकरा ब्लेड से सकुरा को खत्म करने ही वाली थी। तभी यहाँ पर सासुके आके अपने सुसाना से शिन का एक पैर काट देता है और उन सभी चाकरा ब्लेड को भी तोड़ देता है। उसके बाद सासुके और साराडा सकुरा के पास आके उन सभी चाकरा ब्लेड को निकाल के अपने सुसाना से जला देता है। फिर सासुके उस शिन के पास जाने लग जाता है, क्योंकि उसका एक टांग अलग हो चुका था और अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी शिन का एक क्लोन उसे बचाने के लिए आ जाता है। मेरे सामने से हट जाओ बच्चे, मैं उस पीले बाल वाले आदमी जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जिसने तुम सभी को ऐसे छोड़ दिया। मुझे तुम सभी को खत्म करने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगेगा। एक कहते सासुके अपने तलवार से उसे खत्म करने ही वाला था और ये देख के सारा काफी ज्यादा डर जाती है, तो वो अपने डैड को रुकने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि उस शिन के मुंह से खून निकल रहा था, क्योंकि उस बड़े वाले शिन ने अपने हथियार को उस क्लोन के अंदर घुसा कर सासुके के ऊपर हमला कर दिया था। एक शिनोबी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका पर्सनल इमोशन होता है। तुम अगर अपने पर्सनल इमोशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो, तो अभी मैं जिस जगह पर तुम होते और मैं तुम्हारी जगह पर होता, लेकिन देखो किस तरह बाजी पलट गई। तभी सकुरा साराडा और सासुके को छोड़कर उसे भागने की कोशिश करता है, तो शिन अपने चाकरा ब्लेड से एक एक करके सकुरा के ऊपर हमला कर देता है। तभी सासुके अपने रेनेगान से साकुरा के साथ अपनी जगह बदल लेता है और ये देखे शिन भी हक्का-बक्का रह जाता है और सकुरा एक जोरदार मुक्का शिन के मुंह में मार देता है, जिससे शिन फिर से आत्मरा हो जाता है। वही बात जो शिन के सभी क्लोन नारुतो के साथ लड़ रहे थे, उनको पता चलता है कि उनका असली क्लोन खतरे में है, तो वो सभी उसके पास चले जाते हैं। देखो तुम हार चुके हो, तब लड़ने का कोई फायदा नहीं है, चुपचाप हमारे साथ चलो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम तुम्हारे ऊपर टॉर्चर या एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। इन सभी को सच में लगता है कि मैं इतनी जल्दी हार मान लूंगा? मैं शिन उचिया हूँ, मेरे सभी बच्चों इन सभी को खत्म कर दो। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि वो सभी क्लोन अपनी असली क्लोन के अंदर ही कुनाई घुसा देता है, जिसे देख शिन को भी कुछ समझ नहीं आता। डैड, आप ही ने तो हमें सिखाया था कि जो कमजोर होते हैं उनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इसी कारण से तो आप हमारे कमजोर क्लोन को खत्म कर देते थे, और अभी आप भी किसी काम का नहीं है, तो आप जिंदा रह के क्या करेंगे? तभी यहाँ पर शिन के बहुत सारे क्लोन बाहर आने लगते हैं, कुछ मोटे, कुछ नाटे, कुछ लंबे, और ये देखे शिन को भी कुछ समझ नहीं आता है कि उसने तो इतने सारे क्लोन कभी बनाए ही नहीं थे। हमने एक दूसरे को बनाना सीख लिया है, तो अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। एक कहते सभी नारुतो के ऊपर हमला कर देता है, तो नारुतो और बाकी सभी शिन के क्लोन से लड़ने लग जाता है। तभी एक क्लोन नारुतो के ऊपर हमला कर देता है, तो नारुतो उसके हथियार को अपने एक हाथ से रोक लेता है और वो नारुतो के आंखों में देखता है, तो उसे नारुतो के अंदर वाला नाइनटेल बिल्कुल साफ दिखाई देता है, जिसे देखते हुए उसकी फट जाती है और उसके डर के मारे उसका पैर कांपने लग जाते हैं। अरे डरो मत, जब तक तुम बुरे काम नहीं करते हो और मेरी बात मानते हो, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। नारुतो, तुम हमेशा इतने नरम दिल थे, देखना ये नरम दिल एक दिन तुम्हारे ऊपर बहुत ही भारी पड़ेगा। तभी वही पहले शिन का जो एक छोटा क्लोन था, वो अपने कामी की मदद से सकुरा और उस शिन को दोनों को टेलीपोर्ट करने लग जाता है, तो साराडा ये देख लेती है और वो उस शिन
को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे उसका पूरा जबड़ा टूट जाता है। रियली साकुरा ने इसे भी अपना एक जीरोस्कोप भी बना लिया है। जिसके बाद अगले सीन में हम कारिन को देखते हैं जो कि सुइकाजू को डांटते हुए कह रहे थे कि अरे बेवकूफ, ये तूने क्या कर दिया, ये डीएनए मेरा नहीं बल्कि साकुरा का है। साकुरा का डिलीवरी असल में मैंने किया था जिसके कारण उसका डीएनए मैंने यहाँ पर रख दिया और सारा मेरी बेटी नहीं बल्कि साकुरा की असली बेटी है। ओ ऐसी बात है। और तो और मुझे लग रहा था कि तुम्हारा और सासके का अफेयर चल रहा है। इसके बाद हम चोजो और साडा को देखते हैं जो कि उससे भी अब घर जा रहे थे। ये सब तो मेरा डैड को ढूंढने का था लेकिन तुम्हारा डैड मिल गया। तभी चोजो को वो आदमी मिल जाता है जिसने बचपन में उसके सिर में अपना हाथ सहलाया था। अरे चोजो, तुम मुझे बुलाने के लिए आते गए तो चलो एक साथ घर चलते हैं, लेकिन आपने मुझे पहचाना कैसे? आप तो मुझसे पहली बार मिले हो। अरे चोजो साहब, तूने पहचाना नहीं, ये तुम्हारा डैड ही है। असल में तुम्हारा डैड ने आखिरी मैजिक क्लैन का स्पेशल जूस यूज किया है, इसी कारण से वो इतने पतले हो चुके हैं। और ये देख के तो चोजो बिल्कुल शौकी हो जाती है। उसके बाद हम शिनके सभी क्लोन को देखते हैं जो कि नारुतो ने उन सभी को काबूटे के अनाथालय में भेज दिया था। फिर रात के समय सासुके, साडा और साकुरा एक ही ब्रेंच में बैठ के सभी खाना खा रहे थे और ये पहली बार था जब साडा की पूरी फैमिली एक साथ खाना खा रही थी, जिसके कारण साडा बहुत ज्यादा खुश थी। उसके बाद अगली सुबह सासुके के जाने का समय आ गया था जिसके कारण सासुके साडा को गले लगा के उसके सर में वैसे उंगली मारता जैसे साडा के सर में उसकी मॉम मारती थी, जिसके कारण साडा बहुत ज्यादा खुश थी। फिर सासुके उन दोनों को अलविदा कह के और से चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में मेटली और इवाबा को दोनों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखते हैं क्योंकि वो दोनों बैटल करके फैसला कर रहे थे कि किसका ताजुसे ज्यादा बेहतर है। तो शीनो उन दोनों को रोकने के लिए आता है और वो दोनों गलती से शीनो को ही मार देते हैं। वही बोर्ड और बाकी बच्चे 5 के आगे समिट के बारे में बात कर रहे थे तभी उनका ध्यान कुछ बच्चों की तरफ जाता है जो कि सारा की तारीफ कर रहे थे क्योंकि सारा अपने हर एक निशान अपने टारगेट पर लगा रहे थे और उसका एक भी निशाना बिल्कुल भी नहीं चूक रहा था। तुम्हें पता है कि मैं बड़े होके एक होकागे बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं जितना हो सके उतना ज्यादा मेहनत करूंगी और होकागे बनूंगी बड़े होके। सारा तुम अपने कुनाई को अपने टारगेट पर हिट कर दे होकर के थोड़ी ना बन पाओगे। उसके लिए तुम्हें बहुत सारे डिफिकल्ट जुत्सु मास्टर करना पड़ेगा तब जाके तुम होकर के बन पाओगी। ओ तो फिर ऐसी बात है मेरी लल्लू लाल, तो फिर तुम्हें मुझे कोई एक ऐसा जुस्सु दिखाता जिससे मैं होकागे बनने के एक कदम और आगे पहुंच जाऊँ। तो बोर्ड एक जूनियर लेवल जुत्सु यूज करता है जो कि होता है शैडो क्लोन जुत्सु और सारा बोर्ड के जुत्सु को अपने शारिंगा से कॉपी कर लेती है। फिर सीन चेंज होता है और हम नारुतो को देखते हैं जो कि एक पेड़ को देख के कह रहा था कि फोर्थ गेट निंजा वॉर में सब कुछ खत्म हो गया था लेकिन ये पेड़ अभी तक सही सलामत है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, लेकिन 5 का समय जल्दी शुरू होने वाला है तो हमें जाना चाहिए। जिसके बाद हम इवाबे और मेटली को देखते हैं जो कि दोनों अभी तक ले रहे थे कि ताजुसे में कौन ज्यादा बेहतर है। वहीं पर ये न्यूज चल रही थी कि 5 का समय जल्दी शुरू होने वाला है और सभी 5 का जल्दी यहाँ पर पहुंचते होंगे। तभी यहाँ पर धीरे धीरे चिड़ते हुए मिजुका आगे आ जाता है और उसे देख के इवाबे कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा सुंदर है लेकिन हमारे लॉर्ड होकागे के क्यूजित्सु के सामने ये भी बहुत ही फेल है। जिसके बाद वहाँ पर चारों तरफ फॉक्स ही फॉक्स हो जाता है और उन सभी फॉक्स के बीच में से मिजुका के बाहर आता है। तुम्हें पता है इवाबे मिजुका के सभी निंजा स्वॉर्डमैन में से बस आखिरी निंजा बचे हैं। मुझे तो लगता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। मिजुका के स्ट्रांग हो सकता है लेकिन हमारे लॉर्ड होकागे के सामने इसका तलवार भी मुंह देगा, समझे। तभी यहाँ पर बिजली की तेजी से रायकागे आ जाते हैं और रायकागे को देख के मेटली कहता है फिर से, तुम्हें पता है अभी के रायकागे फोर्थ रायकागे के राइट हैंड हुआ करते थे, मुझे तो लगता है कि ये भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे होकागे भी तो पहले 6 होकागे के राइट हैंड हुआ करते थे। उसके बाद वहाँ पर गारा आता है और गारा को देख के इवाबे और मेटली दोनों रोते कहने लगते हैं कि कासेका शिकाडाई के अंकल है और बोर्डे के फादर होकागे है, काश हमारे भी रिलेटिव में कोई कागे होता। जिसके बाद नारुतो टीवी में एक लंबी चौड़ी स्पीच देते हुए सभी को कह रहा था कि भाई और बहनों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि फोर्थ के निंजा वॉर में हमने बहुत ही बड़ा नुकसान झेला था लेकिन उसके बाद हमने बहुत ज्यादा तरक्की भी की और ये आप सभी के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता था। इसलिए आप सभी को ऊपर अगर कोई भी मुसीबत आए तो हम सभी 5 होकागे हमेशा आप सभी के साथ रहेंगे। वहीं पर बोर्ड अपने डैड के भाषण को सुनकर स्माइल कर रहा था, पता नहीं कैसे इसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर हम साकुरा को देखते हैं जो कि उनका घर टूट जाने के बाद वो सारा एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे और वो एक बॉक्स में कुछ ढूंढ रही थी। तभी वापस सारा आके कहती कि मॉम आप क्या ढूंढ रही है। मैं असल में तुम्हारे डैड और हमारे फोटो एल्बम को ढूंढ रही हूँ लेकिन वो मुझे कहीं पर मिल ही नहीं रही है। मुझे पता था कि मॉम आप हमारे डैड के फोटो एल्बम को खो देंगे, इसलिए मैंने पहले से हमारे डैड के साथ एक फोटो एल्बम बना लिया था और ये बहुत ही प्यारा है ना। तुमने बिल्कुल सही कहा सारा, ये फोटो एल्बम बहुत ही प्यारा है। वैसे मॉम क्या आज आप मुझे ट्रेनिंग में मदद कर सकते हैं? तुम आखिर के ये क्या कह रहे हो सारा, आज ही तो हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं और मुझे लगा था कि सामान रखने में तुम मेरी मदद करोगे और तुम्हें मुझे ट्रेनिंग में मदद करने के लिए कह रहे हो। तो सर चोजो को ट्रेनिंग के लिए पूछ दिया तो चोजो कह रहे थे कि आज मैंने अपने डैड से परफॉर्मेंस किया था कि मैं उसके साथ ट्रेनिंग करूँगा वरना मेरे डैड बहुत ज्यादा उदास हो जाएंगे। जिसे सुन के सारा कहे थे कि तो फिर आज मैं क्या करूँ। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए ट्रेनिंग करेंगे, ज्यादा देर नहीं। जिसके बाद हम सारा और चोजो को दोनों के एक साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते और चोजो अपने एक्सपेंसिव जूसों से सारा के ऊपर हमला करता है लेकिन वो तो बस सारा का एक क्लोन होता है। ऐसे नहीं चलेगा, तुम अपने शारिंगन से किसी के भी जूसो को कॉपी कर सकते हो तो इस
तरह ट्रेनिंग करने का क्या मजा। नहीं, मैं हर किसी के जिस्सू को कॉपी नहीं कर सकता। जैसा तुम्हारा एक्सप्रेस है जिस्सू और शिकाडाई के शैडो पैलेस है जिस्सू, ये दोनों जिस्सू तुम्हारे क्लैन के खून में है, इसलिए मैं इन दोनों जिस्सू को कॉपी नहीं कर सकता हूँ। तभी सारा धीरे धीरे बेहोश होने लगती है और वो पेड़ से गिर जाती है। तभी यहाँ पर कोनोहमारू आकर सारा को बचा लेता है। मैं तो यहाँ पर ऐसे टहल रहा था और देखा कि तुम दोनों यहाँ पर ट्रेनिंग करे होते भी अचानक से तुम पेड़ से गिर गए, तो मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ गया। जिसके बाद सारा कोनोहमारू को कह देता है कि मैं यहाँ पर शारिंगन की ट्रेनिंग कर रहा था और आप क्या शारिंगन के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो मुझे नहीं पता है। ओ ऐसी बात है। तो फिर शारिंगन के 3 बड़े फायदे होते हैं। पहला कि तुम अपने शारिंगन से किसी के भी लड़ाई के स्किल को देख के अपना ज्यादा स्टेमिना खर्च ना करके उससे लड़ सकते हो, और दूसरा कि तुम अपने शारिंगन से किसी के भी जुत्सु को कॉपी कर सकते हो। जैसे कि पहले अपने 6 होकागे ने अपने शारिंगन की मदद से 1000 से भी ज्यादा जुत्सु को कॉपी कर लिया था, इसलिए उनका नाम पहले कॉपी निंजा भी पड़ा था। और तीसरा कि तुमने शारिंगन से गेंजुत्सु कर सकते हो। वैसे सारे एवरेज शिनोबी गेंजुत्सु का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शारिंगन का गेंजुत्सु बहुत ही ताकतवर होता है। और तो फिर मुझे अपने शारिंगन को मास्टर करने के लिए और भी ज्यादा ट्रेनिंग करना पड़ेगी। उधर होकागे ऑफिस में 5 कागे मीटिंग शुरू हो गई थी, जिसके कारण सभी रिपोर्टर बाहर उनका इंतजार कर रहे थे कि सभी कागे मिलकर क्या फैसला लिया है। तो बताओ तुमने हमें कौन सी जरूरी बात करने के लिए यहाँ पर बुलाया है, और ये सब तो सास्के से रिलेटेड है ना, तो वो यहाँ पर क्यों नहीं है। सास्के कल सुबह अपने मिशन के लिए निकल गया था और मैंने आज सुबह को जो जरूरी बात करने के लिए यहाँ पर बुलाया है वो ये है कि सास्के और मैं दोनों मिलकर एक शीन नाम के ऊंचे से लड़े थे। उसके बाद हम एक नियो नाम के मॉन्स्टर से भी लड़े थे और उन से लड़ते हुए पता चला है कि एक स्पेस डायमेंशन नाम का डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। तुम क्या कहना चाहते हो नारुतो, जरा साफ साफ करो। आज से लगभग 12 साल पहले मैंने और सास्के ने बहुत मुश्किल से कागुया को सील कर दिया था, लेकिन सील होने से बहुत पहले ही कागुया ने और जासूस की एक बहुत ही बड़ी आर्मी बनाई थी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कागुया तो खुद ही इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो चाहे तो अकेले शिनोबी बॉल को मिटा सकती है, तो उसे आखिरकार व्हाइट जासूस की इतनी बड़ी आर्मी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। शायद ब्लैक जैसू ने कागुया को बताया होगा कि 4th गे निंजा वॉर होने वाले हैं, इसलिए कागुया ने इतनी बड़ी आर्मी बनाई। ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी रिसर्च करने के बाद हमें पता चला है कि कागुया ने शिनोबी बॉल से पहले ही व्हाइट जासूस की आर्मी को बनाया था। शायद वो एक ऐसे दुश्मन से डरते होगी जिसे वो खुद भी नहीं जीत पाए, इसलिए उसने व्हाइट जासूस की आर्मी बनाई ताकि व्हाइट जासूस की मदद से वो उस दुश्मन से लड़ पाए। वो रियली मतलब तुम कहना चाहते हो कि कागुया से भी स्ट्रॉन्ग कोई एक दुश्मन है और वो जल्दी 5 गे निंजा वॉर भी शुरू कर देगा। हाँ ये हो भी सकता है, लेकिन इस बार ये भी हो सकता है कि 5 नेशन एक साथ मिलके भी हम उस दुश्मन को ना हरा पाए। हाँ, लेकिन एक खबर सच्ची है, इसकी क्या गारंटी है। हाँ ये खबर झूठी हो सकती है, लेकिन हमें तैयारी करके रख लेना चाहिए, पता नहीं जंग कब शुरू हो जाए। वैसे नारुतो, उन दुश्मनों के आने में अब कितना समय बचा हुआ है? मुझे ठीक से पता नहीं है, वो सभी 1 साल 2 साल या 1 महीने में ही आ सकते हैं। उसके बाद हम सारा को देखते हैं जो कि होकागे स्टैचू को देख के सोच रहा था कि उसके होकागे बन जाने के बाद उसका स्टैचू कहाँ पर ज्यादा अच्छी तरह से दिखेगा। तभी उसे बोटो दिखाई देता है जो कि एक पेन ब्रश लेके होकागे स्टैचू की तरफ जा रहा था। ओ आइडिया, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम होकागे स्टोन फेस के ऊपर पेन ब्रश लेके क्या करे हो? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है तो तुम चली जाओ। एक कहते बोडो साडा से भागने लग जाता है। उसके बाद बोडो साडा से छुके अपने बहुत सारे क्लोन बना लेते हैं और साडा से लड़ने लग जाती है और साडा अपने शारिंगन से बोडो के हर एक क्लोन को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। तो बोडो पीछे आकर साडा के ऊपर हमला करता है, लेकिन ये तो साडा का एक क्लोन था। और तेरी क्या तुम्हें भी शैडो क्लोन जिससे आता है मुझे माफ कर देना, मैं अपनी हार मानता हूँ। और साडा देता है कि वो तो बोडो का एक क्लोन था और बोडो पीछे से कहता है तुम्हें क्या लगा साडा मैं इतनी जल्दी हार मान लूंगा। ये कहते बोडो नीचे कूद जाता है। उधर नारुतो के पास उसके एक असिस्टेंट आके कहता है कि बोडो फिर से कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो नारुतो छत के ऊपर जाके देखता है तो बोडो ने उसके होकागे स्टैचू के ऊपर इडियट और ओल्ड स्टूपिड मैन लिखे रखा हुआ था। नारुतो, ये तुम्हारा बेटा है ना, ये तुम्हें दूसरे में सर्कस कर पाए या ना पाए, लेकिन शरारत में तुम्हें जरूर कर देगा। पता नहीं यार मैं इस लड़के के क्या करूं, मैं इसे जितना भी कुछ ना क्यों कह लूं। फिर अगले दिन हम इरुका सन्से को देखते हैं जो कि वही पर न्यूज देख रहा था। तभी यहाँ पर नारुतो आके कहता है कि मैंने सोचा है कि इस बार का फील्ड ट्रिप के लिए हम सभी स्टूडेंट को लैंड ऑफ वाटर भेजे, तो मेरा आइडिया कैसा है। जैसे उनके इरुका सन्से कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है लॉर्ड होकागे, इससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ नया एक्सपीरियंस भी होगा। जिसके बाद हम बोटो को देखते हैं जो कि वहीं पर बांध के उल्टा लटका दिया था। अब आखिर इस ठेकर ने क्या गड़बड़ कर दिया। मैंने सुना है कि इस इडियट ने प्रिंसिपल के साथ प्रैंक करने की कोशिश की, जिसके कारण इसे इस तरह सजा मिली है। सुनो बच्चे, लॉर्ड होकागे ने फैसला किया है कि इस साल के फील्ड ट्रिप के लिए हम सभी लैंड ऑफ वाटर जाए, तो सभी अपने तैयारी कर लेना क्योंकि हम कल सुबह निकलने वाले हैं। और एक बात, इस फील्ड ट्रिप के लिए तुम सभी अपने लिए एक लीडर चुन लो क्योंकि विलेज के बाहर हर समय मैं तुम सभी के ऊपर नजर नहीं रख पाऊंगा, इसलिए वो लीडर तुम सभी के ऊपर नजर रखेगा। जिसे सुनकर सभी एकदम से चुप हो जाते हैं। तभी साडा कहते हैं सेंस, मुझे लगता है कि हमारा लीडर बनने के लिए बोर्डो बिल्कुल सही रहेगा, जिसके लिए सभी एग्री कर रहे थे। वही बोर्डो मना करना चाहता था इसकी वजह से, क्योंकि वो अगर लीडर बन जाता है तो वो विलेज के बाहर कोई भी मस्ती नहीं कर पाएगा और सभी मिलकर बोर्डो को ही लीडर बना देता है। उसके बाद हम हिनाटा को देखते हैं जो कि बोर्डो के बैग में उसके सारे जरूरी चीजें रख रहा था और बोर्डो को कहता है कि मुझे फिलहाल पता नहीं है कि लैंड ऑफ वाटर में हालात कहता है, लेकिन कोई भी बेवकूफी वाली हरकत मत करना और अपने टीचर की सारी बात मानना। अरे मॉम, आखिरकार आप मेरे बारे में इतना क्यों सोचते हैं? अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ तो मेरे बारे में चिंता करना बंद कीजिए। उसके बाद अगले सीन में हम बोट और बाकी सभी को एक बोर्ड में देखते हैं जो कि सभी
बोर्ड में बैठ के लैंड ऑफ वाटर की तरफ जा रहे थे। ये सभी बच्चे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा कर रहे थे, लेकिन शायद मेटेली को ये सब कुछ खासा अच्छा नहीं लग रहा है। जिसके बाद वहाँ पर रात हो जाती है और सभी बच्चे सो जाते हैं, लेकिन बोर्डो को नींद नहीं आ रही थी तो वो बाहर टहलने जाते और बाहर आके देखता है कि मिस्की भी वहाँ पर था। अरे मिस्की, तुम आखिरकार इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं बोर्डो, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा बाहर थोड़ा सा हवा खा लो। तुमने बिल्कुल सही कहा मिस्की, बोट काफी ज्यादा हिल रही है जिसके कारण मुझे भी ठीक से नींद नहीं आ रही है। वो देखो बोट और लैंड ऑफ वाटर की लाइट दिख रही है, शायद हम सुबह लैंड ऑफ वाटर पहुंच जाएंगे। फिर सुबह सभी बच्चे लैंड ऑफ वाटर में पहुंच जाते हैं और सीनियर सभी बच्चों को कहता है कि सभी लाइन से खड़े होना और अभी यहाँ पर लैंड ऑफ वाटर का गाइड आने वाला है तो सभी उससे ज्यादा तमीज से बात करना। तभी यहाँ पर लैंड ऑफ वाटर की तरफ से उनके लिए एक गाइड आता है और शीनो को जाके कहता है कि आप सभी को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, हमें आने में कोई तकलीफ नहीं हुई और आप मेरे स्टूडेंट के गाइड बनेंगे, ये मेरे स्टूडेंट के लिए बहुत ही फख्र की बात है। और सभी लड़कियां इस लड़के को देख के इसके दीवाने हो चुके थे और कह रहे थे कि ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कागुरा और आप सभी से मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और तुम शायद बोर्ड होगे लॉर्ड होकागे के बेटे। लॉर्ड होकागे के बेटे से मिलना भी बहुत ही फख्र की बात है। अरे जरा एक सेकंड रुक जाओ, फिलहाल मेरे डैड को साइड में रखो और मेरा नाम है बोर्ड उज़मा की, तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं, जिसके बाद कागुरा सभी को विलेज की सैर कराने लग जाता है और सभी बच्चे कुछ ऐसी चीजें देते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके बाद बोर्डो कागुरा के तलवार में कागे मासा का लॉकेट देखता है और कहता है कि एक कागे मासा का लॉकेट है, क्या तुम भी कागे मासा का फैन हो? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी कागे मासा का फैन हूँ। उसके मुंह भी काफी ज्यादा अमेजिंग होते हैं, इसलिए मुझे वो पसंद है। तभी डैंकी कहने लगता है कि ये तो वही लॉकेट है जो कि काफी ज्यादा रेयर है, बताओ तुम्हें मुझे कितनी कीमत में दोगे? सॉरी दोस्त, लेकिन ये बिकाऊ नहीं है। ये तो बहुत ही गलत बात है, सभी लड़के कागुरा के साथ बात कर रहे हैं, मुझे भी कागुरा के साथ बात करनी है। वही इबाबा को ये सब कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था तो वो कहीं और जाने लगता है। तो बोट और डैंकी उसका पीछा करने लगता है और कहता है कि इबाबे ये हमारा विलेज नहीं है बल्कि अनजान विलेज है, तो तुम यहाँ पर ऐसा घुमा मत करो वरना तुम खो जाओगे और मुसीबत में भी पड़ सकते हो। मुझे असल में यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा देखने के लिए आ गया। वो ऐसी बात है, तो चलो हम कागुरा को जाके बताते हैं। वैसे भी हम फील्ड ट्रिप में आए हैं तो हमें मस्ती करना चाहिए। और जैसे पीछे मुड़ता है वो एक आदमी से टकरा के गिर जाता है। वो एक मैंने देखा कि तू जानबूझ के इससे टकरा है, अब जल्दी से इससे माफी मांग वरना मैं तुझे यहीं पर ही मसल दूंगा। देखते आता तो चिरकुट है, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। अगर मैं जानबूझ के भी इससे टकराए हो तो तू कर क्या लेगा बे? एक है थे वो आदमी बोर्डो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो बोर्डो के एक क्लोन होता है। जिसके बाद बोर्डो ऊपर से उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो आदमी उस हमले को ब्लॉक कर लेता है। फिर बीच में एक आदमी बोलता है कि अकसर रुक जाओ, आखिरकार इन कमजोर बच्चों के साथ लड़के क्या फायदा होगा, तुमसे भी चले जाओ और तुम होकर बेटे हो ना, तुम्हारा भद्दा शक्ल देख के ही जाना जाता है। इबाबा कहते हैं कि बोर्डो से जल्दी दूर हो जाओ। हाँ हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ और हमें माफ कर देना इस सब के लिए और मैं आशा करता हूँ कि इस घटिया विलेज में तुम सभी को बहुत ही ज्यादा मजा आए। जिसके बाद बोर्ड और बाकी सभी कागड़ों को इस सारे इंसिडेंट के बारे में जाके बता देते हैं। वो ऐसी बात है बोर्ड, असल में हमारे विलेज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बाहर के विलेजेस के लोगों को पसंद नहीं करते हैं, तो उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं तो इस बात को भूल भी गया। वैसे तुम हमें कहाँ पर ले जा रही हो? मैं असल में तुम सभी को मिज़ुकागे से मिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। फिर कुछ टाइम बाद वो सभी मिज़ुकागे के पास पहुंच जाता है जो कि चोजिरो होता है और उस सभी बच्चों को लाइन में खड़ा करके कहता है, मुझे बहुत ही खुशी है कि आप सभी इतनी दूर से हमारे विलेज में घूमने के लिए आए हैं और मैं बस यही चाहता हूँ कि हम सभी इसी तरह साथ रहे, क्योंकि पहले हिडन विलेज और हिडन मिस्ट विलेज में बहुत ही खतरनाक दुश्मनी हुआ करती थी, जिसके कारण हमारे विलेज ने इतना ज्यादा खून बहा है कि हमारे विलेज को ब्लड ऑफ द मिस्ट विलेज भी कहा जाता था। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उससे फिर से हो और हम इसी तरह दोस्त बने रहे। तो आज से भी अब जा सकते हो और घूमिए हमारे विलेज में। जिसकी वजह से भी ऐसे जाने लगते और मिज़ुकागे कागोरा को रोक के कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद मिज़ुकागे तुम बनो और हिडन विलेज और हिडन मिस्ट की दोस्ती तुम इसी तरह बनाए रखो और मैं अपनी तलवार का भी उत्तराधिकारी तुम्हें ही बनाना चाहता हूँ। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इसके लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, तो अब मैं चलता हूँ मिज़ुकागे। और इसके बाद हम हिडन मिस्ट विलेज के सभी बच्चों को ट्रेनिंग करते हुए देखते हो और सभी पानी के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे थे, जिसे देख के सभी हैरान थे और बोर्ड और बाकी सभी कह रहे थे कि ये ट्रेनिंग करने का कितना ज्यादा यूनिक तरीका है। अच्छा है ना, इस तरह से ट्रेनिंग करने से चाकर कंट्रोल और ताजी से दोनों ही बेहतर होते हैं। क्या तुम भी इस तरह से एक बैटल करना चाहोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर बैटल करना चाहूंगा। तो चोजिरो बोर्ड का ओपोनेंट बनने के लिए कागोरा को बुलाता है और कहता है कि तुम दोनों अगर एक दूसरे को और भी अच्छी तरह से जानना चाहते हो तो एक बैटल से अच्छा तरीका कोई नहीं है। फिर वो दोनों फाइट शुरू करे थे और कागोरा बहुत ही शांत दिख रहा था, वही बोर्डो थोड़ा सा घबराहट से दिख रहा था। जिसके बाद सबसे पहले बोर्डो कागोरा के ऊपर हमला करता है, लेकिन कागोरा एक ही बार में बोर्डो की तलवार
उसके हाथ से अलग कर देता है। अरे आखिरकार मेरा शॉट कहाँ गया है, मैं अपनी हार मानता हूँ। वही सभी लड़के ये सब देखने के बाद कागुरा के और भी ज्यादा दीवाने हो जाते हैं, लेकिन इबाबे को ऐसे कुछ खास अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से जाने लगता है। पता नहीं गर्ल्स से बार बार क्या हो जाता है। खैर उसके बाद हम सभी को एक 5 स्टार होटल में देखते हैं, जहाँ पर सभी लड़के कागुरा के बारे में बात कर रहे थे कि कागुरा हैंडसम के साथ साथ कितना ज्यादा स्ट्रांग भी है। वो इसलिए क्योंकि कागुरा मिज़ुकागी के सबसे खास निंजास में से एक है। और तो और मुझे लगता है कि आगे चल के कागुरा ही अगला मिज़ुकागी बन सकते हैं। और तो और मिज़ुकागी का निंजा स्वॉर्ड मैन का सक्सेसर भी उसे ही बना सकते हैं। वही बोर्डो के ऐसे सुन के कुछ समझ नहीं आता तो सारा कहता है कि आखिरकार तुम्हारा ध्यान कहाँ पर रहता है। बोर्डो फिर शिकारा कहता है मिज़ुकागी के पास जो स्वॉर्ड है उनके जैसे 6 और निंजा स्वॉर्ड है, और जो लोग इन स्वॉर्ड को चलाने के काबिल होते हैं उन्हें 7 निंजा स्वॉर्ड मैन में से एक कहा जाता है, और उनमें से हर एक निंजा एक नेशन से टकराने की ताकत रखता है। ओ अब समझा मैं, तो फिर वो सातों निंजा काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो यहाँ पर कागुरा के कहता है कि चलो मैं बाहर तुम सभी को घुमाने के लिए ले जाता हूँ। जिसके बाद हम बोर्डो को एक रेस्टोरेंट में कुछ सी फूड देते हुए देखते हैं। लेकिन अंकल मैंने तो एक ही सी फूड मांगा था, तो आपने 2 क्यों दिया? तुम हमारे विलेज में घूमने के लिए आए हो तो मैं सभी टूरिस्ट को एक सी फूड के बदले में दूसरा सी फूड फ्री देता हूँ, तो इसे रख लो। तो बोर्डो भी उसे ले लेता है, फिर उसे सारा दिखाई देती है तो बोर्डो उस एक्स्ट्रा सी फूड को सारा को दे देती है। तुम्हारा आखिर का इरादा क्या है बोर्डो? आज तुम आखिर मुझे सी फूड खाने के लिए क्यों दे रहे हो? देखो तुम कुछ गलत मत समझो, दुकान वाले ने मुझे एक के बदले में दूसरा फ्री दिया है, इसलिए मैं ये तुम्हें देने के लिए आया हूँ। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं किसी और को दे दूंगा। लेकिन सारा को बहुत भूख लगी थी, इसी कारण वो उस सी फूड को ले लेता है। तभी यहाँ पर कागुरा आता है और कहता है कि लगता है कि तुम दोनों को हमारे विलेज में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है और यहाँ के सी फूड भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मैं तो ये हर दिन खा सकता हूँ। एक बात बताओ बोर्डो, पहले हमारे विलेज में देखने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन लॉर्ड चोजुरे के मिज़ुकागी के बनने के बाद हमारे विलेज ने बहुत ही ज्यादा तरक्की की और अब हमारे विलेज में देखने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन पहले जब हमारे विलेज को ब्लड ऑफ द मिस्ट विलेज भी कहा जाता था, क्योंकि तब फोर्थ मिज़ुकागी का दौर था और फोर्थ मिज़ुकागी बहुत ही ज्यादा क्रूर थे, जिसके कारण हमें जूनियर एग्जाम पास करने के लिए अपने कॉमरेड्स का खून बहाना पड़ता था। इसलिए वो दौर काफी ज्यादा बुरा था, इसलिए हम नहीं चाहते कि वो दौर दोबारा आए। तुम ये बात इस तरह कह रहे हो जैसे कि ये बहुत पुरानी बात है। उस दौर को लेकर अभी बस तीसरी जनरेशन ही आई है और तुम्हारे हिडन मिस्ट के शिनोबी ने मेरे दादाजी को मारा और इसकी वजह से शायद मेरे डैड और मैं तुम सभी को कभी माफ नहीं करेंगे। मैं वो सबब बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ कि हमारे हिडन मिस्ट के शिनोबी ने तुम्हारे परिवार के साथ इतना बुरा किया। तो यहाँ पर कुछ लफंगे आ जाता है। मुझे लगा था कि यहाँ पर कुछ घटिया लोग आए हैं, लेकिन पास तक पता चला कि यहाँ पर तो हिडन विलेज के घटिया बच्चे आए हैं। और कागुरा तुम इनके साथ क्या कर रहे हो? मुझे लगा था कि तुम 7 निंजा स्वॉर्ड मैन में से एक बनने वाले हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और तुम सभी किसकी परमिशन से यहाँ पर घूम रहे हो? तुम सभी खून से रंगे हुए विलेज में आए हो, इसलिए हमारी परमिशन के बगैर यहाँ पर घूम रहे हो। और ये बात सुन के इबा पे गुस्सा हो जाता है, तो वो उनके साथ लड़ने के लिए चला जाता है। तभी बोर्डो बीच में आ जाता है और उन दोनों को रोक लेता है। तुम शायद हिडन विलेज के होकागे के बेटे हो, तो शायद तुम्हें मार के मैं फेमस हो जाऊँ। ये कह दे वो आदमी अपने कुनाई को निकाल के बोर्डो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी कागुरा बीच में आके उस आदमी के कुनाई को रोक लेता है। जिसके बाद इबा पे उस बंदे को एक जोरदार मुक्का मारता है और अपने हथियार से खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तभी वो बंदा वहाँ पर स्मोक बॉम्ब फेंके और से रफू चक्कर हो जाता है। उसके बाद हम उस बंदे के बॉस को देखते हैं, जो कि उन सभी को कहता है कि तुम सभी हिटली विलेज के चूजों से पी के चले आए, मुझे लगा नहीं था कि तुम सभी इतना ज्यादा घटिया होंगे। हमें माफ कर देना, लेकिन उनके साथ कागुरा भी था इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए। वो ऐसी बात है, अब लगता है कि उन हिडन के चूजों को बताना ही पड़ेगा कि हमारे विलेज को ब्लड ऑफ द मिस्ट विलेज ऐसे नहीं कहा जाता है। जिसके बाद हम बोर्ड और बाकी सभी को देखते हैं, जो कि अपने ही कमरे में बैठ के आराम कर रहे थे। तो उनको बाहर कुछ आवाज सुनाई देता है, तो वो सभी खिड़की का पर्दा हटा के देखते हैं, तो खिड़की में खून लगा हुआ था और वो खून ऑटोमेटिक कुछ अक्षरों में बदल जाता है और वहाँ पर लिखा गया था कि हमने तुम्हारे चश्मा पहने वाले दोस्त को किडनैप कर लिया है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो अपार्टमेंट नंबर 5 में आ जाओ। जिसके बाद हम डैंकी को देखते हैं, जो कि एक स्टोर रूम से कुछ खरीद के वापस घर जा रहा था। तभी उसे वही लोग किडनैप कर लेते हैं और उसे बुरी तरह से बांध के भी रखते हैं। अब होकागे का बेटा तुझे बचाने के लिए आएगा और हम उसे मार मार के इतना बुरा हाल करेंगे कि आईने में अगर वो अपना चेहरा देखे तो अपना चेहरा ही ना पहचान पाए। इधर बोर्डो ने कागुरा को वो लेटर दिखाने के लिए यहाँ पर ले आता है और कागुरा ये लेटर देख के कहता है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो सब ये भी कर सकते हैं। माना कि वो सभी दूसरे विलेजेस के लोगों को पसंद नहीं करता है, लेकिन वो लोग इतने हद तक नीचे गिर जाएंगे। हमें तुरंत लॉर्ड मिज़ुकागी को इसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नहीं कागुरा तुम ऐसा नहीं करोगे, ये हमारा मामला है, तो बड़ों को इसमें मत घसीटो। और वैसे भी अगर बड़ों को इसके बारे में पता चला तो शायद हमारी फील्ड ट्रिप वो लोग कैंसिल कर देंगे, इसलिए हमें इस मामले को सेट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो फिर चलो। उसके बाद वैसे भी उजाबा चले
जाते हैं जहाँ पर उनको बुलाया गया था और उसे भी गैंगस्टर भी डैंकी को लेके यहाँ पर आ जाता है। तुम आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी कभी डैंकी को छोड़ो, तुमने जैसा कहा था हम तुम्हारे बुलाए जगह पर आ गए हैं तो जल्दी से उसे छोड़ दो। अरे भाई जरा रुक भी जाओ, सबसे पहले उस टोपी पहने लड़के को मेरे सामने सिर झुकाने को कहो, क्योंकि तब उसने मुझे बहुत ही ज्यादा बेइज्जत किया था। और कागुरा मैंने तुम्हें एक महान शिनोबी समझा था, लेकिन तुम तो एक कुत्ते निकले जो कि इन बच्चों के पीछे अपना दुम हिलाते फिरते हो। अबे साले तुझे क्या लगता है कि हम बहुत ज्यादा कमजोर है? हिम्मत है तो मुझसे लड़। ओ तो फिर तुम लड़के फैसला करना चाहते हो तो ठीक है। एक कहते वो आदमी अपने जुस्से से अब चारों तरफ फॉक्स से फॉक्स कर देता है, जिससे किसी को भी कुछ नहीं दिखाई देता। इनका शुरू से हमसे लड़ने का इरादा था, जिसके कारण इन सभी गीदड़ों ने इतने सारे लोग यहाँ पर लाए हैं। वैसे एक तरह से ये हमारे लिए अच्छा ही हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि इस फॉक्स के अंदर क्या चल रहा है। क्या बच्चे तुम सभी को डर नहीं लगता? इस कोहरे के अंदर तुम सभी को कुछ भी नहीं दिखाई देगा और हम संख्या में भी तुमसे ज्यादा है, तो हम एक एक करके तुम सभी का भरता भी न देंगे। एक कहते वो सभी बोर्ड और बाकी सभी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो सभी बोर्ड और बाकी सभी को पीटने के बजाय खुद ही पीट रहे थे। तभी एक बंदा बोर्डो के पास आके उसका गला पकड़ लेता है, जिसके कारण बोर्डो का दम घुटने लगता है। उधर कागुरा के पास वही बंदा आके कहता है, क्या बात है कागुरा, तुम अपने शॉट को क्यों नहीं निकालो? कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है कि जूनियर एग्जाम में तुमने जैसा किया था वैसा तुम यहाँ पर भी कर दो? कि जिस सुन के मिस की कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या बात कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है बच्चे की कागुरा ने जूनियर एग्जाम के समय अपने कॉमरेड को मार मार के अपने पूरे शरीर को खून से लथपथ कर दिया था, क्योंकि वो फोन मिजुका का पोता हो और जैसे अपने तलवार को निकालता है पूरी तरह से चेंज हो जाता है, क्योंकि इसके रगों में फोन मिजुका का खून दौड़ता है। इसलिए इसे डर लगता है कि यहाँ पर भी तलवार निकाल के यहाँ पर खून का तालाब न बना दे। ये कहते वो आदमी अपने शॉट को निकाल के कागुरा के ऊपर हमला कर देता है, तो कागुरा अपने लकड़ी की तलवार को निकाल के उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस लकड़ी की तलवार से मुझे रोक पाओगे? उधर बोर्ड एक बहुत ही अलग तरह का वो स्टाइल जिसे यूज करता है, जिससे वो उस आदमी के हाथों से बच जाता है और कागुरा को कहता है कि कागुरा वो आदमी तुम्हें बेकार है, तो उसकी बात मत सुनो। ये बात सुनते कागुरा खुद को शांत करके उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद ईवा भी पीछे से उस बंदे को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो बंदा वही पर बेहोश हो जाता है और उसके बेहोश होने के कुछ समय बाद उसका जुस्सा भी गायब हो जाता है। फिर बोर्ड और बाकी सभी डैंकी को लेकर वापस अपने कमरे में चले जाते हैं, ताकि कोई उनको यहाँ पर देख न ले। उधर उस बंदे के दोस्त भी उस बंदे को उठा के वहां से चले जाते हैं। फिर हम बोर्ड को अपने कमरे में देखते हैं और वो कागुरा को कहता है कि क्या सच में तुम फोन मिजुका के ग्रैंडसन हो? और वो बंदा जो कह रहा था कि तुम अपनी तलवार निकालते हो तो अपने काबू में नहीं रहते हो, क्या ये बात सच है? हाँ ये बात सच है। एक बार मैंने एकेडमी में लाशों का ढेर बना दिया था और मैं बहुत कोशिश करता हूँ खुद को कंट्रोल करने की, लेकिन मैं जैसे अपनी तलवार निकालता हूँ तो अपने काबू में नहीं रहता हूँ। तो बात अब बहुत हुई, तो चलो मैं अपने कमरे में चलता हूँ और तुम सभी भी अपने कमरे से बाहर मत आना, पता नहीं वो लोग फिर से कब हमला कर दे। अरे रुक जा कागुरा, इतने जल्द भी क्या है? तुम हमारे साथ एक राउंड कार्ड गेम खेलो, बहुत मजा आएगा। एक कहते बोर्ड और कागुरा को खींच के अपने कमरे में ले जाता है, जिसके बाद वो सभी कार्ड गेम खेले ले जाते और कागुरा कहता है कि ये गेम तो सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में लड़ाई के अलावा ऐसा कुछ किया ही नहीं था। वैसे कागुरा एक बात बता, तुमने निंजा बनना क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसा चीज है जिससे निंजा से भी ज्यादा इनकम होता है, तो तुमने निंजा बनना क्यों चुना? वो इसलिए क्योंकि मैं फोन मिजुका का ग्रैंडसन हूँ और निंजा एक ऐसी चीज है जिसमें मैं अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता हूँ। और वैसे विलेज में कोई मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं करता और सभी लोग मुझे एक डीमन की तरह देखते हैं, क्योंकि मैं फोन मिजुका का ग्रैंडसन हूँ। लेकिन विलेज में एक ऐसा लड़का था जो मुझे इंसान की तरह देखता था, लेकिन जूनियर एग्जाम के समय मैंने अपना आपा खो दिया और इसे भी मार दिया, और तभी से मुझे पता चल गया था कि मैं अपने सच को कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों न कर लूँ, लेकिन यही मेरा सच है और ये बदलने वाला नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं, ये मैटर नहीं करता है कि तुम्हारे डैड और तुम्हारे दादाजी ने क्या किया है, बल्कि ये मैटर करता है कि तुम क्या करोगे। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा बाप चोर है तो तुम भी चोर बनोगे। इसी वजह से तो लॉर्ड मिजुका के अपना शॉर्ट का उत्तराधिकारी तुम्हें बनाना चाहता है, इसलिए तुम्हें ट्राई करना चाहिए। मुझे लगता है कि बोर्डो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तो मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। उसके बाद हम उन्हें लफंगों को देखते हैं और उन लफंगों का लीडर वही बंदा होता है जिसने बोर्डो को पहले धमकी दी थी, और उन लफंगों को कहता है कि तुम सभी को क्या लगता है कि 2 बार तुम सभी फेल हो के मैं तुम सभी को माफ कर दूंगा? ये कहते वो बंदा उन सभी को वहाँ पर ही खत्म कर देता है। उसके बाद हम कागुरा को देखते हैं जो कि लॉर्ड मिजुका से मिलने के लिए आया था, और मिजुका को कहता है कि लॉर्ड मिजुका मैं पूरी तरह से तैयार हूँ आपका निंजा शॉर्ट का उत्तराधिकारी बनने का टेस्ट देने के लिए। कागुरा अचानक से तुम आखिरकार इसके लिए तैयार कैसे हो गई? वो इसलिए क्योंकि अब तक मुझे लगता था कि मेरे अंदर फोन मिजुका का खून दौड़ता है, और ये बात सच भी है। लेकिन बोर्डो से मिलने के बाद मुझे एक बार पता चली है कि मैं अपनी लाइफ कैसे जीऊंगा वो मुझ पर डिपेंड करता है, ना कि मेरे दादाजी के ऊपर। इसलिए मैं आपके बाद आपके स्वाद हिमेकारे को संभालने के लिए तैयार हूँ। मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ कि तुम इसके लिए मान गए। वैसे तुम्हें एक बात तो पता ही होगा कि तुम्हारे पैदा होने से पहले एक बहुत ही खतरनाक जंग हुई थी, जिसे फोर्थ के निंजा वॉर भी कहा जाता था, और इस वॉर में हमारे विलेज के बहुत से शिनोबी ने खुद को कुर्बान कर दिया शांति और एक अच्छे फ्यूचर के लिए। और अब
मैं अपने स्वॉर्ड को उस इंसान को देने वाला हूँ जो इस फ्यूचर को आगे बढ़ा के ये कहते हैं चोजिरो कागुरा को एक चाबी देता है जहाँ पर हिडन मेज के सभी लेजेंडरी 7 निंजा स्वॉर्ड मैन के स्वॉर्ड वहाँ पर रखे हुए थे और कागुरा हिमेकारा स्वॉर्ड को लेकर ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। तभी यहाँ पर बोर्डो आता है। अरे कागुरा, तुमने आकर इतनी रात को मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? देखो बोर्डो ये हुई स्वॉर्ड है जो हमेशा मिजुका के पास रहता है और ये जल्दी मेरा होने वाला है। सभी लोग कहते हैं कि ये स्वॉर्ड जिसके पास भी होता है अगला लीडर वही बनता है, इसलिए मैं सबसे पहले ये स्वॉर्ड तुम्हें दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। वो ऐसी बात है तो मैं इस विलेज के लिए बहुत ही खुश हूँ कि लॉर्ड चोजिरो के बाद ये विलेज एक बहुत ही अच्छे इंसान के हाथों में जाएगा। तभी कोई उनके ऊपर वाटर पेजेंट दूसरे से हमला करे थे और कोई नहीं बल्कि सीजुमा होता है। सीजुमा, आपने आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया? और उस समय जो आपने मिशन में गड़बड़ की थी उसके कारण लॉर्ड मिजुकागे ने आपको बैन कर दिया था 1 साल के लिए और इसके बावजूद आप यहाँ पर क्यों आए हो? अरे कागुरा, हम इतने समय बाद मिले हैं, थोड़ी तो अच्छी बात कर लिया करो और अब हमें उस चोजिरो की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम विलेज के खिलाफ एक वॉर स्टार्ट करने वाले हैं। अबे तू क्या कोई सस्ता नशा करके आया है? ऐसी बातें तो वही लोग करता है जिसका दिमाग खराब होता है। क्या तेरा भी दिमाग खराब हो चुका है? कागुरा, अब तो तुम्हारे पास 7 निंजा स्वॉर्ड मैन में से एक स्वॉर्ड है तो सबसे पहले तुम इस होकागे के बेटे को खत्म कर दो जिससे वॉर करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। आप आखिरकार ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? अभी तो हमारे विलेज शांति के रास्ते में चलना शुरू किया ही था और मुझे पूरा यकीन है कि लॉर्ड चोजिरो हमारे विलेज को एक उज्जवल भविष्य को ले जाएंगे। कागुरा, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे क्लैन का नाम और निशान कैसे मिट गया? क्योंकि चोजिरो ने अपने आर्मी भेज के मेरे पूरे क्लैन को साफ कर दिया, उसी तरह उसने तुम्हारे क्लैन को भी साफ कर दिया। जो लोग उसकी बात नहीं मानता उनका हशर ऐसा ही करता है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो। ये कहते सीजुमा कागुरा को अपने शरीर का घाव दिखाता है जो कि बहुत समय पहले कागुरा ने उसके शरीर में एक घाव दिया था। फिर हमें फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर कागुरा और बाकी सभी ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन अचानक से कागुरा पागल हो जाता और अपने कॉमरेड को खत्म करने वाला था, लेकिन बीच में सीजुमा आ जाता और कागुरा की तलवार को अपने हाथ से पकड़ लेता है। लेकिन इसके बावजूद कागुरा सीजुमा की छाती पर एक बहुत ही बड़ा घाव छोड़ देता है। ये देख के वहाँ पर जो कोई भी पहले कागुरा को पसंद करता था उसे भी कागुरा से अब दूरी बनाने लगे थे, लेकिन इसके बावजूद सीजुमा कागुरा को अपना लेता है और अपना कर्जदार बना लेता है और कहता है कि आने वाले दौर में हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रेजेंट में बोर्डो कहता है कि तुम अपने बातों से कागुरा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ये कहते हैं बोर्डो अपने कुछ शैडो को बना देता है और लाइट स्टाइल शूरिगन से उस बंदे के ऊपर हमला करता है। तभी एक औरत पानी के नीचे से अपनी तलवार को लेके आता है और बोर्डो के हमले को रोक लेता है। उसके बाद वहाँ पर पानी के नीचे से एक और आदमी आता है और बोर्डो के सभी शैडो क्लोन को पकड़ लेता है, जिसके बाद वहाँ पर एक के बाद एक सीजुमा के सभी साथी आ जाते हैं। तो बोर्डो आखिरी बार सीजुमा के ऊपर पूरी ताकत से हमला करता है तो सीजुमा अपने वाटर स्टाइल से अपनी तलवार को कवर कर लेता है और बोर्डो के ऊपर उससे हमला करता है, जिससे बोर्डो की हालत ही खराब हो जाती है। बच्चे, शायद तुम्हें पता नहीं है कि हम 7 ग्रेटेस्ट निंजा स्वॉर्ड मैन में से एक है और तुम हमसे चले थे लड़ने के लिए। ओ अच्छा, लेकिन तुम सभी तो बच्चे ही हो, तो तुम्हारा 7वां मेंबर कहाँ पर है? कागुरा, ये बच्चे कुछ ज्यादा ही बकवास करता है, इसे तुम खत्म कर दो। ये नहीं हो सकता क्या ये सभी मुझे अपना 7वां मेंबर मानते हैं? तुम सभी को क्या लगता है कि मुझे खत्म करके तुम सभी वॉर स्टार्ट करोगे? जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम सभी को वॉर स्टार्ट करने नहीं दूंगा। कागुरा, तुम इस बच्चे की बकवास का सुन रहे हो, जल्दी से इसे खत्म कर दो। तो कागुरा इजुमा के ऊपर ही तलवार तान देता और कहता है कि आपको क्या लगता है कि आप जो फ्यूचर बनाने जा रहे हो लॉर्ड चोजिरो के फ्यूचर से अच्छा होगा? ऑब्वियसली कागुरा, मैं जो फ्यूचर बनाने जा रहा हूँ वो चोजिरो के फ्यूचर से लाख गुना बेहतर होगा। अच्छा ठीक है बोर्डो, तुम ऐसे भाग जाओ, इन सभी को मैं संभालता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बच्चे, कागुरा ने तेरी जान बख्श दिया, इसलिए अपने घर जाकर अपने डैड को कह देना कि वॉर स्टार्ट होने वाली है तो वॉर की तैयारी पहले से कर लेना। ये बात सुनते कागुरा उन सभी के साथ जाने लग जाता है तो बोर्डो कागुरा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एनर्जी खत्म हो जाने के कारण वो वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है। फिर कुछ टाइम में बोर्डो की आँख खुलती है तो वो अपने सामने साडा को देखती है तो वो साडा को कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तो साडा कहते हैं असल में मुझे इसने तुम्हारे बारे में बताया था, और इसे देख के बोर्डो कहता है कि ये तो उनमें से एक है जिसने कागुरा को फंसाया था। ये बात सुनते हाचिया बोर्डो से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो लोग तुम्हारे से ऐसा करेंगे। तो साडा कहते हैं सीजुमा ने इसका भी इस्तेमाल किया था, तो इस्तेमाल किया जब तक इसकी जरूरत थी और बाद में इसका बहुत ही बुरा हाल करके छोड़ दिया। और गाइस सेबर हमें पता चलता है कि अगले सीन में ये मरा नहीं था बल्कि इसका बहुत ही बुरा हाल करके सीजुमा ने वहाँ पर ही छोड़ दिया था। मुझे माफ कर देना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और साडा अगर मुझे नहीं बचाते तो शायद तो मैं मर जाता और मुझे पता नहीं था कि सीजुमा एक असली वॉर स्टार्ट करने वाला है।
जो भी हो, लेकिन अब बता बोर्डो, तुम वहाँ पर क्या करने के लिए गए थे? मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है अभी सर। मुझे काकुरा को भी जाके बचाना है। तो बोर्डो उस बंदे से पूछता है कि अभी वो सभी कहाँ पर होंगे। तो वो बंदा कहता है कि शायद वो सभी सेवन निंजा स्वॉर्ड मैन के स्वॉर्ड लेने गए होंगे। जिसके बाद हम उन सभी को देखते हैं जहाँ पर काकुरा ने उन सभी को सेवन निंजा स्वॉर्ड मैन के स्वॉर्ड के पास ले जाते हैं। और इन सभी स्वॉर्ड को देख के सिजुमा कहता है, बहुत खूब, इन सभी स्वॉर्ड की मदद से वॉर करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद वैसे भी एक एक करके मिश के साथ वो लेजेंडरी तलवारें उठा लेता है। वही काकुरा बस ऐसा खड़ा होकर देख रहा था, तभी यहाँ पर एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जो कि चोजरो ने यहाँ पर लगाया था ताकि कोई इन सभी शॉट को चुरा ना पाए। ये तो बहुत अच्छा टाइम है इन सभी शॉट को टेस्ट करने का। जिसके बाद वो सभी एक एक करके अपने अपने शॉट को इन सभी वुडन डॉल के ऊपर टेस्ट कर रहे थे और मात्र 10 सेकंड के अंदर ही वो सभी उन सभी वुडन डॉल को खत्म कर देते हैं। अरे मेरे लिए भी कुछ छोड़ देते, मुझे तो अपने शॉट सामने हटा को टेस्ट करने का मौका ही नहीं मिला। खैर जो भी हो, अब इन सातों शॉट की मदद से रेवोल्यूशन लाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको सच में लगता है कि आप इन कुछ ब्लेड्स की मदद से रेवोल्यूशन ला पाएंगे? अरे कागुरा, क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझ कर रखा है कि इन कुछ शॉट के भरोसे ही मैं जंग शुरू कर दूं? मैंने इस विलेज के फ्यूडल लॉर्ड को भी अपनी तरफ कर लिया है। अब चोजिरो दोनों तरह से कमजोर हो चुका है, ना तो उसके पास अपने स्वॉर्ड है, ना तो अब उसके पास फ्यूडल लॉर्ड का साथ है। और तुम्हें वो बात याद तो है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करूंगा। तो वक्त आने पर हम चोजिरो को रिप्लेस करेंगे और तुम्हें नेमिजुकाके के तौर पर चुना जाएगा, जिससे तुम्हारे द्वारा लॉर्ड यागोरा का विलेज में दोबारा जिंदा होगा और तुम्हारे पूर्वजों को तुम पर नाश होगा। क्या आप सच कह रहे? हाँ कागुरा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। क्या मैंने तुमसे कभी झूठ कहा है? फिर कुछ टाइम में चोजिरो और फॉर्मर मिजुकाके यहाँ पर आके देखते हैं कि यहाँ पर एक भी स्वॉर्ड नहीं थी, बल्कि सभी चोरी हो चुके थे। और उन लोगों ने वहाँ पर दीवार में लेकर रखा था कि हम सभी सभी निंजा स्वॉर्ड मैन अपने अपने स्वॉर्ड लेके यहाँ से जा रहे हैं। इस रूम की चाबी तो बस एक ही थी और इसकी डुप्लीकेट बनाना नामुमकिन है। तो चोजिरो, तुमने इस रूम की चाबी किसे दिया है? मैंने वो चाबी कागुरा को दिया था ताकि वो मेरे हिमेकारे स्वॉर्ड को लेके ट्रेनिंग कर सके। मुझे तो लगता है कि ये हरकत सिजुमा शिकाकी क्या हो सकता है। शायद वो दोनों अभी तक नहीं सुधरे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि उन दोनों ने कागुरा के साथ जबरदस्ती करके इस रूम का चाबी उससे छीन लिया है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, बल्कि मुझे लगता है कि कागुरा भी उनके प्लान में शामिल हो चुका है। उन्होंने हमारे खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर लिया है। तो अब आप क्या करेंगे वो लॉसिक्स? सातों स्वॉर्ड हमारे विलेज की पहचान है। तो अगर उन लोगों ने सेवन निंजा स्वॉर्ड मैन के नाम में दाग लगाने की कोशिश की और विलेज के किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाए, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन सभी को मार डालूं। क्या तुम कागुरा को मार पाओगे? जरूरत पड़ी तो मैं उसे भी मार डालूंगा। जिसके बाद हम कागुरा को देखते हैं जो कि समुद्र के पास खड़ा होकर सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं सिजुमा की बात मान दो, इसलिए कि मैंने उसे घायल किया था बचपन में, इसलिए कि मैं जैसा भी उसने मुझे एक्सेप्ट किया उसी तरह बोर्डो ने भी मुझे एक्सेप्ट किया। तो फिर अब अगर बोर्डो मेरे सामने आ जाए तो क्या मुझे बोर्डो को खत्म कर देना चाहिए? सच में आखिर अब ये तलवार मुझे इतना भारी क्यों लग रहा है? उसके बाद हम सिजुमा और उसकी पार्टनर को देखते हैं जो कि दोनों बात कर रहे थे कि अब पल्ला हमारी तरह भारी है, तो शायद हम हिडन मिश का नाम और इसे मिटा देंगे। वैसे गाइस आप सबको क्या लगता है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या भाई बहन? क्योंकि इन दोनों के चेहरे बिल्कुल सेम ही है और ये दोनों जिस तरह से खड़े हैं उस हिसाब से तो वही लगता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है। खैर इधर चोजिरो और फॉर्मर मिजुका के कहीं पर जा रहे थे, तभी यहाँ पर बोर्ड और सार्ड आते और दोनों काफी ज्यादा थके हुए लग रहे थे। क्या बात है बोर्डो, क्या तुम्हारी ऐसी हालत कागुरा ने और सिजुमा की टीम ने की है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी ऐसी हालत तो सिजुमा ने किया है और कागुरा वैसा लड़का नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। उसने तो मुझे बचाने के लिए सिजुमा के प्लान में शामिल हो गए थे। तो प्लीज कागुरा को कोई भी सजा मत देना। देखो बोर्डो, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, लेकिन कागुरा भी एक शिनोबी है और उसने अगर रूल को तोड़ा और विलेज के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसे भी सजा जरूर मिलेगी। तभी बोर्डो को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि वो सभी सेवन निंजा स्वॉर्ड मैन नहीं है, बल्कि मैं और कागुरा बस उनके साथ एक झमेले में फंस गए थे। बोर्डो, तो आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो, जरा साफ साफ कहो। अरे आप सभी को समझ नहीं आया, ये बस बच्चों का एक छोटा सा लड़ाई होगा जिससे आप सभी को अपना स्वॉर्ड दोबारा मिल जाएगा। ओ, मैं समझ गया कि तुम अकेले जाके उनसे लड़के उनसे भी सॉल्व को ले आना चाहते हो, जिससे बस ये बच्चों का एक छोटा सा लड़ाई होगा और कोई बड़ा क्राइम नहीं होगा। तुम तो सच में बहुत ज्यादा समझदार हो, लेकिन तुम्हें कैसे लग गया कि हम तुम्हें एक करने देंगे? तभी बोर्डो को कुछ हो जाता है और उसका पेट दर्द करने लगता है। अरे मेरे पेट कितना ज्यादा दर्द कर रहा है, अगर इस हालत में मैं अपने डैड के पास जाऊंगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह जिद्दी हो। तो बताओ चोजरो, अब क्या करना है, क्योंकि मिजुका के अब तुम हो। अच्छा ठीक है बच्चों, मैं तुम सभी को वहाँ पर जाने की परमिशन देता हूँ, लेकिन मैं तुम सभी को वहाँ पर अकेले नहीं जाने दूंगा, बल्कि मैं भी तुम सभी के साथ वहाँ पर आऊंगा, लेकिन एक मिजुका के तौर पर नहीं, बल्कि एक टूरिस्ट गाइड के तौर पर। और बस हम टहलते टहलते उन सभी निंजा स्वॉर्ड मैन से भिड़ जाएंगे। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम इवाबे और डैंकी को देखते हैं जो कि दोनों बात कर रहे थे कि बोर्डो अभी तक यहाँ पे नहीं आया और उन्होंने सुबह से बोर्ड और कागोर को नहीं देखा था। पता नहीं वो लोग कहाँ पर है। ऐसे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है, मैं जाके बोर्डो को बुला लाता हूँ। एक कहते इवाबे वहाँ से चला जाता है, तभी यहाँ पर बोर्डो और सारा आ जाते हैं और डैंकी को कहता है, हे डैंकी, हमें तुम्हारी मदद चाहिए थी। असल में मुझे और सारा को एक अर्जेंट काम आ गया है, तो हम दोनों अभी के अभी ऐसा जा रहे हैं, तो अगर हमें आने में देर हो जाए तो प्लीज सर को संभाल लेना। मुझे लगता है कि बोर्डो फिर से कोई मुसीबत में फंस गया है। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, मुसीबत में पड़ना तो बोर्डो के रूटीन का हिस्सा बन चुका है, तो उसके दोस्त होने के नाते चलो चल के पता
पता लगाता है कि बोर्डो किस मुसीबत में फंस चुका है। उसके बाद हम मिस्की को देखते हैं। अब चलो बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ही हो सेगेत्सु। तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा होशियार हो। वैसे मुझे पता है कि बोर्डो उन सभी नकली सभी निंजा स्वॉर्डमैन से लेने जाने वाला है और तुम बोर्डो की लड़ाई में दखल देने वाले हो, तो मैं बस तुम्हें रोकने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ओह अच्छा, लेकिन बताओगे कि तुम मुझे रोकना क्यों चाहते हो? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, बस मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं तुम्हें इस लड़ाई से दूर रोकूं। वैसे भी हिडन मिस के लोगों को अगर पता चला कि मैं तुम्हारा साथी हूँ तो तुम्हें काम करने में परेशानी होगी, और मेरे यहाँ पर आने का कारण ये है कि तुम ऑर्डर ना फॉलो करके कोई भी कदम उठा ले, तो इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए भी यहाँ पर आया हूँ। वही ऊपर इनोशिन और शिकाडाई इनकी बातें सुन रहे थे और शिकाडाई कहता है, हम तो यहाँ पर बोर्ड को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन ये क्या मिल गया हमें? लगता है कि हमने कुछ ऐसा सुन लिया जो हमें नहीं सुनना चाहिए था। तभी सुकेसु का एक क्लोन वहाँ पर आके उन दोनों के सिर में अपना उंगली रख देता है और कहता है कि अब बताओ कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे, क्या कुछ सुन रहे थे? सुकेसु, इन दोनों को छोड़ दो, ये दोनों दुश्मन नहीं है बल्कि मेरे दोस्त है। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, क्या तुम दोनों डर गए थे? फिर सुकेसु मिस्की को एक स्क्रॉल देता है। इस स्क्रॉल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, बस मुझे एक प्लेट मोमोज खिला देना। फिर हम हाचा को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा था और वो बोर्ड के बारे में बात कर रहा था। तभी यहाँ पर ईवा भी आ जाता है और कहता है, अबे तुझे आखिर बोर्ड से फिर से क्या चाहिए? शायद तूने बोर्ड को कुछ किया होगा। उधर मिस्की उस को लेके बोर्ड को बचाने के लिए बोर्ड के पास जाने लग जाता है। इसके बाद हम मेमोरियल के पास इजुमा और उसकी टीम को देखते हो। और गाइस, जिसको मेमोरियल के बारे में नहीं पता है, मैं बता देना चाहता हूँ कि मेमोरियल वो चीज है जहाँ पर सभी शहीद हुए शिनोबी का नाम लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर कागोरा के परिवार का कोई भी नाम नहीं लिखा गया था। यहाँ तक कि फोर्थ मिजुकागे का भी नाम नहीं लिखा गया था। अगर हम उन लोगों के लिए लड़ते हैं जिनका नाम इस मेमोरियल पर नहीं लिखा गया है और उनको भुला दिया गया है, तो मैं आपके साथ हूँ। एक ऐसे से भी हमने अपने तलवारें उठा लेता है और उस मेमोरियल को तबाह करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तभी बोर्ड अपने कुनार से उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो लड़के अपने स्वास्थ्य से बोर्ड के हमले को रोक लेता है। बोर्ड, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तभी यहाँ पर चोजिरो आ जाता है। मिजुकागे, तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो? वैसे अच्छा ही हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए। अब हम तुम्हें और इस होकागे के लड़के को दोनों को एक साथ खत्म कर देंगे और रेवोल्यूशन लाएंगे। बोर्ड ने बिल्कुल सही कहा था कि तुम सभी को सेवन निंजा स्वॉर्डमैन नहीं हो बल्कि कुछ नौसिखी हो जिन्हें वॉर का एक्सपीरियंस नहीं है और चले हैं वॉर स्टार्ट करने के लिए। ये सच है कि हमें वॉर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हम सातों को हरा सकते हो। एक कहते इजुमा अपने जुस्सू से अब चारों तरफ कोहरा कर देता है जिससे किसी को भी कुछ नहीं दिखाई देता। और सबसे पहले वो पेपर ब्राउन शॉर्ट वाला आदमी अपने पेपर ब्राउन शॉर्ट से जमीन में मारता है, जिससे जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और सारा उस गड्ढे में गिर जाती है। तो ये देखे बोरो उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले वो आदमी कोहरे में गायब हो जाता है। इधर छोटी लड़की अपने शॉर्ट के नीडल से चोजिरो को बांध देती है, जिससे चोजिरो हिल नहीं पाता। तभी यहाँ पर दो और शिनोबी आ जाते हैं। चलो अब हार मान भी लो, हम तीन हैं और तुम अकेले और निहत्ते भी हो, तो हमसे कैसे लड़ोगे तुम? लगता है कि तुम सभी मुझसे कुछ ज्यादा ही नफरत करते हो। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? हमारा विलेज पहले बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन तुमने अपने फायदे के लिए हमारे विलेज को एक टूरिस्टों के घूमने की एक जगह बना दिया है। हम सभी शिनोबी से और हमें अपने माता पिता से ये सारे जूसेस विरासत के तौर पर मिले हैं, लेकिन अगर कोई है ही नहीं ये सारे जूसेस उनके ऊपर ट्राई करने के लिए, तो क्या फायदा? और क्या फायदा इतने सारे ताकतवर ब्लेड्स का अगर किसी के ऊपर हम इन्हें इस्तेमाल ही ना कर सके? तभी उस मोटे बंदे को दोहरा पलने लगते और अपने हैमर से चोजिरो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन चोजिरो पीछे हटकर उस हमले को डॉज कर लेता है। लेकिन उनसे भी तारों की वजह से चोजिरो के शरीर में बहुत ही ज्यादा खिंचाव पड़ रहा था और उसके शरीर से खून भी निकल रहा था। मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम्हारे शरीर से तुम्हारा मांस किस तरह से अलग हो रहा है। मुझे ये सब देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जाबुजा के एग्जीक्यूशन ब्लेड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मैं तुम्हारे एक ही बार में कई सारे टुकड़े कर दूंगा, जिससे तुम्हें दर्द का एहसास ही नहीं होगा और तुम बिना तड़पे मर जाओगे। ओ सच में किसी ऐसा पर हिट करना जो हिल भी नहीं सकता है, साथ बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा ना। तो सच में बहुत ही ज्यादा प्रो प्लेयर निकला है। तुम आखिरकार उससे बातें करके टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? जल्दी से उसे खत्म कर दो। और ये बात सुनते वो बंदा अपने ब्लेड से चोजिरो के ऊपर हमला करता है, तो चोजिरो अपने दर्द को सह के अपने हाथ को थोड़ा सा हिलाता है, जिससे वो बंदा अपने ब्लेड से चोजिरो के तारों को ही काट देता है। और चोजिरो का एक हाथ फ्री होते ही वो अपने उस हाथ से अपने शॉट को उठाता है और उन बाकी तारों को भी काट देता है। मैंने तुम सभी को कहा था ना कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। उधर ऊपर वो एक्सप्लोजन शॉट वाला आदमी ऐसा देख के कहता है कि तुम सभी किसी काम की नहीं हो, तीनों मिलकर एक आदमी को ही नहीं संभाल पाए। शायद अब इस एक्सप्लोजन शॉट की बारी है लेने का। इधर सारा उस गड्ढे के काफी गहराई में गिर चुका था, तभी उसके ऊपर कोई लाइट स्टार से हमला करता है, तो सारा किसी तरह उस हमले को डॉच कर लेते और ये हमला और किसी ने नहीं बल्कि वही इजुमा की जेब ने किया था। अरे मेरी बदकिस्मती देखो, मुझे लगा था कि मैं होकागे के बेटे के साथ थोड़ी देर खेलूंगा, लेकिन मुझे तुम मिल गया। मुझे तुमसे ही काम चलाना पड़ेगा। ये कहते वो लड़की मिस्ट में कहीं पे गायब हो जाती है, तो सारा अपने शारिंगन से उसे देख लेती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन ये तो बस इस लड़की का एक सब्स्टिट्यूशन जुस्सू था और वो पीछे से अपने तलवार से सारा के ऊपर हमला कर दिया है, लेकिन सारा अपने कुनार से उसके तलवार को रोक लेती है किसी तरह। तभी उस लड़के को कुछ इल्यूजन दिखाई देने लगता है, क्योंकि सारा ने अपने शारिंगन से उसे अपने गेंजुसु में फंसा लिया था, लेकिन सारा का गेंजुसु इतना भी पावरफुल नहीं था, जिसके कारण वो लड़के उसके गेंजुसु
जुस्सू से आजाद हो जाती है और पीछे हट जाती है, जिसके बाद वो लड़की हैंडस्टैंड बनाती है, जिसके उसके ब्लेड ऑटोमेटिक मूव करने लगती है और सारा के ऊपर हमला करने लगती है। तो सारा किसी तरह उन सभी ब्लेड को डॉच करके एक चट्टान के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है। तो वो लड़की अपनी लाइट स्टाइल जुस्सू से पानी में एक शार्क छोड़ देती है और वो शार्क सारा के आसपास घूमने लग जाता है और सारा उसे कहती है कि कहते तुम मुझसे छुपोगी, मेरे सामने क्यों नहीं आते हो। मुझे पता है कि शारिंगन उसके ओपोनेंट के हैंडस्टैंड को कॉपी करके उसके जुस्सू को भी कॉपी कर लेता है, तो जब तक तुम मुझे नहीं देख पाते हो तो तुम मेरे हैंडस्टैंड को भी कॉपी नहीं कर पाओगे। तो सारा के ऊपर एक थंडर बॉल हमला करता है, तो सारा उस हमले से बच जाती है और एक चट्टान के पीछे छुप जाती है और सारा अपने घड़ी को निकाल के देखने लगती है। तो वो लड़की कहती है कि तुम आखिरकार घड़ी क्यों देख रहे हो। तो सारा कहते है कि मुझे 10 बजे से पहले घर जाना है, तो मैं तुम्हें 9 बजे से पहले हरा दूंगी। तुम सारे हिडनली वाले क्या बड़ी बड़ी बातें करना जान दो। एक कहते वो लड़की अपने थंडर बॉल से सारा के ऊपर हमला करता है और एक थंडर बॉल सारा को लग जाता है, जिससे सारा पानी में गिर जाती है और वो थंडर शार्क सारा को पकड़ लेती है, लेकिन ये बस सारा का एक क्लोन होता है। आखिरकार मुझसे छुप के क्या फायदा होगा, मेरे शार्क तुम्हें हर जगह पर ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं। वही सारा एक बोट के अंदर छुपी हुई थी और उस लड़की को देखने की कोशिश कर रही थी और वो लड़की बातों बातों में खुद ही सामने आ जाती है और सारा उसे देख लेती है। तो सारा उसके ऊपर हमला करने जाती है, तो वो लड़की अपने शॉट से सारा के ऊपर हमला करती है, तो सारा उसके हमले से बच जाती है और उसके पास जाकर उसके जुस्सू को कॉपी कर लेती है और होता यह है कि दोनों का ठंड वो एक साथ टकरा जाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे जुस्सू को कॉपी किया। ये कहते वो लड़की दोबारा हैंडस्टैंड बनाती है, लेकिन इस बार भी सारा उसके जुस्सू को कॉपी कर लेती है। अब देखती हो कि तुम मेरे इस जुस्सू को कैसे कॉपी करते हो। ये कहते वो लड़की अपने ब्लेड में ठंडा बॉल डालने लगती है और पूरी तेजी से सारा के पास जाके उसका गला पकड़ लेते हैं और उसे पानी में डाल देती है, लेकिन ये भी सारा का एक क्लोन होता है। जिसके बाद सारा अपने घड़ी को देखती है जिस पर 10 बज गए थे और ये देख के वो लड़की कहती है कि तुमने तो मुझे कहा था कि 10 बजे से पहले तुम मुझे हरा दोगे। ये कहते वो लड़की सारा के ऊपर ठंडा बॉल से हमला कर देती है और एक एक करके वो सारे चट्टान तबाह कर देते हैं, जिनके ऊपर सारा खड़ी हुई थी और बस एक ही चट्टान बची हुई थी जिसके ऊपर सारा खड़ी हुई थी। अब तुम क्या करोगे, अब भागने के लिए तुम्हारे पास तो कोई अब जगह भी नहीं बची हुई है। ये कहती है वो लड़की अपने सौ से सारा का सर उड़ा देती है। तुम अगर एकेडमी में रहते तो अच्छा होता, कम से कम यहाँ पर बेमौत तो नहीं मरती। तो सारा का सर गायब हो जाता है और अब सारा की आवाज गूंजने लग जाती है कि तुमने शायद नोटिस नहीं किया है, अपने आसपास देखो कोई भी मिस्ट नहीं है। तभी उसके चारों तरफ कोहरा बनने लग जाता है और ये देख के वो लड़के हैरान हो जाता है कि इतनी बड़ी चीज को उसने नोटिस नहीं किया। तभी उसे याद आता है कि उसने पानी के अंदर जो रिफ्लेक्शन देखा था, तभी सारा ने उसके ऊपर गेंजुसु कर दिया था। वही सारा उस लड़की के एकदम ऊपर थी और सारा एक पेपर और कुड़ा लेके उस लड़की के नीचे फेंक देती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और लड़की वहीं पर चीत हो जाती है और सारा भी नीचे आ जाते हैं, लेकिन सारा भी बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी, जिसके कारण वो भी बेहोश हो जाती है वहीं पर ही। इधर बोर्डो के पास कागुरा आता है और कागुरा को देख के बोर्डो कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए, अब चलो घर चलते हैं। तुम अगर मिज़ुकागे से माफी मांगोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें माफ कर देंगे। बोरुतो तुम आखिरकार यहाँ पर क्यों आए, मैंने तुम्हें यहाँ पर आने से मना किया था ना, और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सिजुमा का साथ दूंगा, इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। ये कहते कागुरा बोर्डो के ऊपर अपने शॉट से हमला करता है। कागुरा यार आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम देख क्यों नहीं पा रहे हो कि सिजुमा बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। मुझे ये बात पता है, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है बोरुतो। इधर चोजिरो के ऊपर ये बंदा अपने ब्लेड से हमला करता है, तो चोजिरो उसके हमले को डिफेंड कर लेता है किसी तरह, जिसके बाद वो बड़ा वाला आदमी अपने ब्लेड से चोजिरो के ऊपर हमला करता है, तो चोजिरो अपने ब्लेड से उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है। तो वो बंदा अपने हैमर से अपने ही तलवार में मारता है, जिससे चोजिरो के तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वैसे इस बंदे के शॉट को शॉट कहने के बजाय कुड़ाल कहना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दिखता भी एक कुड़ाल के जैसा ही है। उसके बाद वो लड़की अपने नीडल से चोजिरो के ऊपर मारता है, जिससे वो नीडल चोजिरो के सीने के आर पार हो जाता है, लेकिन चोजिरो अपने दर्द की फिक्र न करके उस लड़की के पेट में मारता है, जिससे वो लड़की वहीं पर नॉकडाउन हो जाती है। ये लड़की तो यही बड़ी ढेर होगी, अब तेरी बारी है, जा बजा के थर्ड को भी। मैं इस लड़ाई को अब लंबा नहीं खींच सकता, वरना मुझे ही बहुत ज्यादा लॉस होगा। एक कहते वो आदमी अपने स्वाद से चोजिरो के ऊपर हमला करता है, लेकिन चोजिरो अपने टूटे तलवार से उसके तलवार को रोक लेता है और उसके ऊपर हमला भी करता है, जिससे उसका हेडबैंड टूट जाता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। फिर चोजिरो इसका शॉट ले लेता है और उस बड़े वाले आदमी को दिखाता है, जिसे देख के ये आदमी खुद ही सरेंडर कर लेता है। उधर ऊपर वो चौथा आदमी कहता है कि वैसे भी मुझे इस लड़ाई का अंजाम पहले से मालूम था, अब मुझे इस लड़ाई में उतरना पड़ेगा और इस चोजिरो को खत्म करना पड़ेगा। तभी उसके ऊपर कोई अस्टाल जिससे हमला करता है और कोई नहीं बल्कि इबा भी होता है। तभी सोचो कि बोर्डो वापस घर क्यों नहीं आ रहा था, वो यहाँ पर इतना मजेदार लड़ाई कर रहा था, अच्छा हुआ कि मैं भी यहाँ पर आ गया। अब तू कौन है बे, कोई बात नहीं, पहले मैं तुझे खत्म कर देता हूँ, उसके बाद मैं उस चोजिरो को देखूंगा। एक कहते दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते और दोनों के वेपन एक दूसरे से टकरा जाते हैं और ईवा भी अपने हथियार के नीचे से एक ब्लेड निकालता है और उसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर देता है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं
मैं अपने प्लान के इतने करीब पहुंच के इस तरह से हार नहीं सकता हूँ। इजुमा मैं बाकी सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। एक कहते वो आदमी अपने सॉस से खुद को एक्सप्लोर कर देता है। उसके बाद हम बोर्ड को देखते हैं जो कि कागुरा को कहता है कि तुम के लिए तो अभी भी ज्यादा देर नहीं है, तुम चाहो तो अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हो। और दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। ऐसा हो सकता है लेकिन बोर्ड तुम मुझे कभी भी समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी परवरिश बहुत ही अच्छी जगह पर हुई है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। हम दोनों की परवरिश बहुत अलग हुई है, इसलिए तुम मुझे कभी भी समझ नहीं पाओगे। एक कहते कागुरा बोर्ड के ऊपर हमला कर देता है और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो बस एक शैडो क्लोन था। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम जानते हो कि ये बंदा वॉर स्टार्ट कर रहा है, लेकिन तुम फिर भी इसका साथ दे रहे हो, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ के तुम्हें व्हील चेयर पे बैठा दूंगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इस घटिया इंसान का साथ देने नहीं दूंगा। ये कहते बोर्ड अपने कुछ शैडो क्लोन बना देता है। वही बोर्ड की बात सुन के कागुरा के हाथ कांप रहे थे, तभी उसे सुजुमा की कही हुई बात याद आता है, तो वो खुद को शांत करके फिर से लेने के फॉर्म में आ जाता है और बोर्ड के हर एक क्लोन को धो देता है। फिर असली बोर्ड ऊपर से आके कागुरा के एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कागुरा वहीं पे ढेर हो जाता है। देख के कागुरा ना ही मैं तुमसे डरता हूँ ना ही तुम्हारे शॉट से, और बस उनका कागुरा गुस्सा हो जाता है और उसके बोर्ड के ऊपर हमला करता है। तो बोर्ड कागुरा के शॉट को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन कागुरा के शॉट बहुत ही ज्यादा हेवी होने के कारण और बोर्ड कागुरा के शॉट को संभाल नहीं पाता, जिसके कारण उसके कदम में से खून निकले लग जाता है। और देख के कागुरा फिर से हक्का रह जाता है और इसी के फायदा उठा के बोर्ड कागुरा को दूर कर देता है और कागुरा के हाथ से उसके शॉट भी छूट जाता है। कागुरा मुझे नहीं पता कि सुजुमा ने तुम्हें क्या खिलाया है जिसके कारण तुम उसकी हर एक बात मान रहे हो, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है कि मैं होकागे का बेटा हूँ और तुम मिजुकागे की ग्रैंडसन। तभी यहाँ पर इजुमा आता है और इजुमा अपने शरीर का घाव दिखा के कागुरा को फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। कागुरा तुम इस आदमी की बात मत सुनो, तुम्हें सोचो अगर तुम्हें खूनी होते तो क्या चोजिरो तुम्हें ये सौ देता? बच्चे तुम्हें चोजिरो के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए तुम ऐसे बात कर रहे हो। चोजिरो के रास्ते में जो कोई भी आता है वो अपने आनबू भेज के उसे रातों रात साफ कर देता है। ये सब कुछ सच नहीं हो सकता, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। मेरी बातों का एक तुम मत करो, लेकिन सच को तो अब तुम नहीं बदल सकते हो। जो कोई भी चोजिरो के खिलाफ जाता है उसे वो खत्म कर देता है, लेकिन हम उसके जैसे नहीं है। टीवी यहाँ पर मिस्की आ जाता है और मिस्की को देख के बोर्ड हैरान हो जाता है कि ये आखिरकार यहाँ पर क्यों आया। असल में मिस्की यहाँ पर सिजुमा के लिए आया था और मिस्की सिजुमा को उस स्कूल दिखाता है जो सुइगे ने उसे दिया था, और इस स्कूल को देख के सिजुमा एक दूसरे हैरान हो जाते हैं। असल में इस स्कूल मेरे एक दोस्त को लैंड ऑफ वाटर में मिला था। फिर हम लैंड ऑफ वाटर को देखते हैं जहाँ पर फॉर्मर मिजुका के वही स्कूल सभी फीडर को दिखाते कह रहे थे। स्कूल से हमें पता चला है कि तुम सभी लैंड ऑफ वेव के साथ एक सीक्रेट नेगोशिएशन कर रहे थे। बताओ क्या करने की कोशिश कर रहे थे और क्या करके छुपा रहे थे हमसे? इधर मिस्की इजुमा को कहता है कि वो सारे फीडर लोग जो तुम्हारे साथ दे रहे थे उन्होंने सब कुछ उगल दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हारे रास्ते में जो कोई भी आता था उनको तुम मार देते थे, और पिछले कुछ सालों से तुम यही काम कर रहे थे ना। ये बात सुनते कागुरा एक जैसे शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि क्या ये लड़का सच कह रहा है, आप कुछ कहते क्यों नहीं हो सिजुमा? तो सिजुमा जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि हैरान मत हो कागुरा, ये बस वॉर की एक शुरुआत है और तुम बस मेरे प्लान के एक मोहर है, तो और कुछ भी नहीं। और तुमने जो अपनी तलवार से मेरे सीने पर निशान छोड़ रहा था इसके कारण मैं तुम्हें तभी खत्म कर देता, लेकिन मुझे पता था कि आगे चल के मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने तुम्हें मैनिपुलेट किया और यहाँ तक तुम्हारा इस्तेमाल किया, और सच में तुमने मेरी बहुत मदद की। लेकिन अब इस विलेज को ब्लड ऑफ द मिस विलेज दोबारा बनाने के लिए शायद मुझे अपनी तलवार को खून से रंगना पड़ेगा। ये कहते सुजुमा अपने चेस्ट से खून निकालता है और अपनी तलवार में लगा देता है, जिसके कारण उसकी तलवार से ब्लड मिस्ट बाहर आने लगता है और अब चारों तरफ ब्लड मिस्ट ही फैल जाता है। तो बोर्ड और मिस्की सुजुमा को रोकने के लिए जाने लगते हैं। वही सुजुमा भी आगे बढ़ता है, जिसके बाद सबसे पहले बोर्ड और सुजुमा के ऊपर अपने कुने से हमला करता है। तो सुजुमा अपनी तलवार से बोर्ड को दूर कर देता है, जिसके बाद मिस्की अपने वो स्टाइल से सुजुमा के ऊपर हमला करता है, लेकिन इस बार भी सुजुमा अपने तलवार से उस विंग स्टाइल को काट देता है और इन तीनों के बीच यहाँ पर बहुत ही खतरनाक जंग होने स्टार्ट हो जाते हैं। वही कागुरा दूर से ऐसे देख के कह रहा था कि ये आखिरकार उसने क्या कर दिया। इधर में इसकी बहुत ही तेजी से सुजुमा के ऊपर अपने कुनाई से हमला करने जाता है, लेकिन सुजुमा फिर से अपने ब्लेड से उसकी कुनाई को रोक लेता है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सुजुमा के ब्लेड से नीडल बाहर आने लग जाता है, जिससे मिस्की को बहुत ही चोट लगती है। क्या तुम ठीक हो मिस्की? हाँ बोर्डो मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा कोई भी जिसको उसकी तलवार के ऊपर काम ही नहीं कर रहा है। मेरा ये शॉट किसी तरह के जिसको कैंसिल कर सकता है, तो जब तक ये शॉट मेरे पास है और जब तक तुमसे भी इस मिस के अंदर हो तो मुझे नहीं हरा सकते हो। तभी हम देखते हैं कि बोर्डो के अंदर से रेड कलर के स्मोक बाहर आने लगती है, तो बोर्ड अपने हाथ से उसे बंद कर देता है। वही बाहर से कुछ शिनोबी इस रेड मिस को देख रहे थे। उधर सुजुमा अपने शॉट से बोर्ड के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी कागुरा बीच में आ जाता है। कागुरा बीच में मत आओ, सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। प्लीज आप रुक जाइए, इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। इससे ना ही तो आपको कोई फायदा होगा ना ही तो इस विलेज का कोई फायदा होगा, इसलिए इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। कागुरा मैंने तुमसे कोई सलाह नहीं मांगी है, जल्दी से सामने से हट जाओ। जब तक आप नहीं रुकेंगे तब तक मैं सामने से नहीं हटूंगा। तो फिर तुम सामने से नहीं हटोगे तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। तभी हम कुछ ऐसा देखते हैं जिसकी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सामेहाटा सुजुमा को खाने लगता है। तभी यहाँ पर चोजिरो आके कहता है कि सामेहाटा सातों स्वॉर्ड में से सबसे ताकतवर स्वॉर्ड है और इसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती, या तो यामाटो चाकरे की जरूरत पड़ती, और इसके पास तो इन दोनों में से एक भी नहीं है। इधर सुजुमा के शरीर का शेप भी बदल गया था और एक शार्क की तरह दिखने लग गया था और उनके ऊपर हमला कर देता है। तो चोजिरो बाकी सब एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। इससे हम ऐसे जीत नहीं सकते हैं कागुरा, मुझे अपना साथ दो। लो चोजिरो ऐसे मुझे संभालने दीजिए, वैसे भी ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ था, इसलिए
मुझे ये सब खत्म करने के लिए दीजिए, जिसके लिए चोजरो मान जाता है। तो कागुरा अपने स्वॉर्ड में अपना चाकरा डालता है और शिजुमा इसे सेंस कर लेता है। तो शिजुमा कागुरा के ऊपर हमला करने के लिए आता है और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि सामने आता चाकरा एब्सॉर्ब कर देता है, तो उसने कागुरा का सारा चाकरा एब्सॉर्ब कर लिया था, जिसके कारण कागुरा बेहोश हो रहा था। यहाँ पर बोर्डो आ जाता है और कहता है कि कागुरा तुम्हें इसे अकेले करने की कोशिश नहीं है, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जिसके बाद दोनों एक साथ उस शॉट के अंदर अपना चाकरा डालने लग जाता है, जिससे वो शॉट दो हिस्सों में बच जाता है और दोनों एक एक शॉट ले लेता है। फिर दोनों एक साथ शिजुमा के ऊपर हमला करते हैं, जिससे सामने हटा और शिजुमा दोनों अलग हो जाते हैं और शिजुमा का तो सच में बहुत ही बुरा हाल हो गया था। कागुरा शिजुमा आज तुमने कमाल ही कर दिया। बोर्डो तुम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा तो मेरी गलती है जिसके कारण ऐसा शुरू हुआ था। और अभी मुझे याद आया है कि शिजुमा के बाकी टीम मेंबर भी तो है शायद, अब हमें उनको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। तुमसे भी उनकी फिक्र मत करो, मैंने उनको पहले ठिकाने लगा दिया है। तो यहाँ पर इबाबे और साडा आ जाता है और साडा बोर्डो को घड़ी दिखा के कहता है कि बोर्डो हम बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हैं, चलो जल्दी से। अरे यार 2 मिनट रुक जाओ ना, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, थोड़ी देर आराम करने दो। लेकिन इबाबे बोर्डो को उठा के वहाँ से ले जाता है और सभी वहाँ से जाने लगते हैं। वही कागुरा पीछे से बोर्डो और बाकी सभी को देख रहा था और बोर्डो को देख के आसमान की तरह देखने लगते और कैसे ही पर ही आज का पार्ट भी खत्म होता है। तो बताना कमेंट करके कि आज का पार्ट कैसा लगा। वायदे भी आज से मैंने अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना।